नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैथ से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है और इसमें आज हम HCF और एलसीएम का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल से करेंगे। पहले मैंने 2 चैप्टर करवाए हुए हैं इस तरीके से, जैसे कि एक तो नंबर सिस्टम और एक अलजेब्रा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने करवाए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर सोल्यूशन, है ना, कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, इस प्रकार इस नाम से ही मिलेगी आपको। दूसरा है SSC GD और है ना MTS या फिर CHSL वाले जो बच्चे हैं, एक अरिहंत पब्लिकेशन की SSC GD की बुक आती है अरिहंत की। ठीक है, SSC GD के नाम से 2021 की थी वो बुक। ठीक है, उसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में है। 15 वीडियो हैं उसमें। SSC GD की बुक में 14 चैप्टर दिए हुए हैं, एक चैप्टर की 2 वीडियो बन गई थी, तो टोटल वो 15 वीडियो हैं 14 चैप्टर की। तो उनको आप ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जो शुरुआत कर रहे हैं, आज 0 से शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, जो शुरुआत में अभी जुड़े हैं तैयारी से रिलेटेड +2 करके या ग्रेजुएशन करके, उनके लिए ये चैप्टर वाइज मैं जो कंप्लीट चैप्टर सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपने देखना कैसे है, कंप्लीट वीडियो को पूरी नॉर्मल, है ना, नॉर्मल मोशन में। जिस तरीके से कई बच्चे क्या है कि फास्ट कर लेते हैं वीडियो को कि मुझे इतना सा तो आता ही है, तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं बीच में। माइंड की कैपेसिटी होती है सीखने की, और हम उससे ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब आपके सामने से, आँखों के सामने से कंसेप्ट चल रहा होता तो लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब बाद में हम बुक उठाते हैं या पेपर में डायरेक्ट हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। ठीक है, तो उसका सीधा सा सोल्यूशन क्या है कि एक तो है ना, आप नॉर्मल स्पीड में इसको वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आपने बुक से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद कहीं जाके आपको प्रैक्टिस सेट की बारी आएगी। ठीक है, वो प्रोसेस में हम साथ के साथ बातचीत करते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो आज हम HCF और एलसीएम का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके साथ के साथ जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी आपको PDF भी मिलती रहेगी। अपना टेलीग्राम चैनल है LB मैथ्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए। LB मैथ्स नाम से आपको टेलीग्राम में सर्च ऑप्शन में जाके आप सर्च करोगे तो LB मैथ्स, तो ये चैनल आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन और भी मिलती रहती है, और आपको जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसकी PDF भी यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, उस बुक, अगर SSC GD की आपके पास बुक नहीं है तो उस बुक के कंप्लीट PDF मिल जाएगी वहाँ पर। कंप्लीट भी और चैप्टर वाइज भी मैंने क्वेश्चनों की टाइप करवा के क्वेश्चन, और वो उसकी PDF बना के मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन कर लीजिए। पहले वीडियो देखिए, फिर वहाँ से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अब चैप्टर वाइज करते हैं। देखो, HCF और एलसीएम का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF एलसीएम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आता है, प्लस में कैलकुलेशन का बहुत अच्छा पार्ट है ये। ठीक है, HCF और एलसीएम की ज़रूरत हमें जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा, है ना, मात्रा में ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो HCF और एलसीएम के जो कंसेप्ट अपने पहले तो क्लियर होने चाहिए। उससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो बाकी के जो चैप्टर करने वाले हैं अलजेब्रा का, या जहाँ भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अपने को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती। नंबर सिस्टम और HCF और एलसीएम ये है जो है, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं HCF एलसीएम के। अगर मान लो किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन HCF और एलसीएम का आपको डायरेक्टली ज़रूर मिलता है। ठीक है, और जिसमें 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे CGL वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ 2-3 क्वेश्चन HCF एलसीएम के अपने को मिलते हैं। SSC CPO में तो ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन 50 आते हैं मैथ के। ठीक है, इस प्रकार से तो पूरी वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, बढ़िया अच्छी तरीके से कॉपी और पेन लेके देखिए। साथ के साथ जो क्वेश्चन मैं करवाता जाऊँगा उनको साथ के साथ आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। वीडियो को कहीं से भी बीच में से ब्रेक मत करना, साथ के साथ पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि तभी बात आपकी सिस्टमेटिक वे में समझ आएगी। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, तो शुरू करते हैं HCF और एलसीएम का अपना चैप्टर। देखो, HCF नाम से ही पता चल रहा है कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, पहले हम HCF को क्लियर कर लेते हैं। कई बार है ना, मिक्स होती है बातें, पता नहीं चलता कि यहाँ HCF की बात हो रही है या एलसीएम की बात हो रही है, लेकिन है बहुत सिंपल, बड़ा है ना, बढ़िया तरीके से। ये इसका चैप्टर का जो नाम दिया गया है, इस नाम में ही सारा कुछ है इसका। ठीक है, तो इसका क्या है, जैसे हम फुल फॉर्म देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया। तो देखो, जब हम शुरुआत करते हैं फैक्टर से, फैक्टर देखो है ना, फैक्टर का मतलब गुणनखंड टुकड़ा होता है ना, फैक्टर। तो जब गुणनखंड की बात करते हैं, अब किसी भी संख्या के गुणनखंड तो बहुत सारे होते हैं, है ना,
या किसी के बिल्कुल नहीं होते, 1 या 2 होते हैं। जैसे मान लो नॉर्मली कोई संख्या हमने ली, मान लो 12 लेते हैं। अब 12 के गुणनखंड की बात आए, ठीक है, 12 का एक भी गुणनखंड है, टुकड़ा तो है, क्योंकि कोई किसी संख्या कैसे पता चला कि ये इसका गुणनखंड है? भाई 12 जिस संख्या से भाग हो जाएगी, यानी जो संख्या मल्टीप्लाई में है 12 के अंदर, वो संख्या इसका पार्ट है। 1 है भाई, 1 गुणा 12 तो 1 भी टुकड़ा है 12 का। 2 है, 2 से भाग हो जाती है, यह भी गुणनखंड है 12 का। 3 से भाग हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है, 6 से भी और 12 से भी, ठीक है। तो ये 6 संख्याओं से 12 भाग हो जाती है। अब 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी, 5 भी, और 6 और 12, ठीक है। ये फैक्टर हैं 12 के। अब इसमें से देखो फैक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल कह दिया गुणनखंड, एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 12 के कौन कौन से? 2 और 3 है। ये नंबर सिस्टम में हम कर चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और गुणनखंड कितने हैं? टोटल गुणनखंड की बात आएगी तो कितने हैं? 6 हैं। और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं, 2 और 3, ये होगा। अब इन सबसे भाग हो जाती है टुकड़े। गुणनखंड सिर्फ फैक्टर होता, सिर्फ फैक्टर होता तो फैक्टर तो एक संख्या के भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कॉमन गुणनखंड की, कॉमन फैक्टर की। अब कॉमन फैक्टर तो जब कॉमन किसी चीज़ में कॉमन की बात होएगी तो वो 1 से तो ज़्यादा होंगे कि क्या कॉमन है भाई, 2 में कंपैरिजन होगा तभी तो बात होएगी। मान लो जैसे 2 संख्याएं हमने ले ली, कि जैसे हमने ले लिया 16 और 24 ले ली, 2 संख्याएं हमने मानी। अब इसमें ये कह दिया कि कॉमन फैक्टर जैसे 16 किस से भाग हो जाती है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। 24 किस से भाग हो जाती है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर आ गया। अब कह दिया कि कॉमन फैक्टर बताओ भाई, किसके? 16 और 24 के। अब कॉमन, ध्यान से समझिए, बड़ी अच्छी बात निकल के आने वाली है यहाँ से। कॉमन फैक्टर की बात आए तो 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है ना, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, ठीक है। ये 4 संख्याएं जो है कॉमन फैक्टर है किस के? 16 और 24 के, 1, 2, 4 और 8। लेकिन फिर बात आ गई कि हाईएस्ट, भाई बड़े से बड़ा बताओ। अब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर की बात आए तो बड़े से बड़ा फैक्टर तो क्या है यहाँ पर? बड़े से बड़ा तो 8 है। 1, 2, 4, 8, बड़े से बड़ा क्या है? 8। तो यहाँ पर क्या लग गया फिर? हाईएस्ट। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही शॉर्ट फॉर्म तो क्या है? HCF, नहीं, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो उनके अंदर 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो उनका सबसे कॉमन बड़ा टुकड़ा होता है वही HCF होता है। जो कॉमन हो, बड़ा से बड़ा टुकड़ा हो, कॉमन हो सभी में, वही HCF होता है। इतनी सी बात है, क्लियर है। अब जैसे अब यहाँ तो मैंने अलग अलग से लिख के दिखा दिया, लेकिन जब हम HCF की बात करेंगे 2 तरीके से। देखो हम पहले है ना, जब स्कूल लेवल पे होते थे तो ऐसे फैक्टर करके निकालते थे। अब यहाँ नहीं करने वाले, ठीक है। ऐसे फैक्टर करके निकालते थे, फिर ऐसे 24 के भी यूँ ही करने थे। 1, 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते थे। उसके बाद देखते थे कि क्या क्या कॉमन है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आ गए हो आप लोग। अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इसको संख्याओं को सीधा ब्रैकेट में लिखेंगे कि 16 और 24 है, HCF चाहिए है। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई 16 और 24 से छोटी छोटी संख्याएं लेके आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बड़ी संख्याएं पर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से छोटी संख्या लेने का मतलब मेरा यही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, टेबल, पहाड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर पहाड़े आपके टेबल आपके क्लियर है भाई 25 तक, 30 तक या 24, 23, 20 तक, जहाँ तक भी कंफर्ट हो आप, ठीक है। कंफर्ट तो वैसे 5, 7, 10 तक ही होते हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो याद करने की। लगभग 25 से 30 तक आप पहाड़े याद करो। उससे क्या होगा, जैसे आपने HCF की जरूरत पड़ी 16 और 24 की, आपने देखा कि दोनों में है ना उभयनिष्ठ कॉमन क्या है? कॉमन है ना, कॉमन टुकड़ा क्या है सबसे बड़ा? भाई 1 तो सब में कॉमन होता है, 2 भी है इसमें, है ना, इसमें 4 भी है और इसमें 8 भी है, तो 8 कॉमन है इसमें। हम क्या करेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे, 8 दूनी 16, कोमा लगा के 8 दिया 24, दोनों में से हमने 8 बार ले लिया बार। अब ये सबसे बड़ा टुकड़ा था। आप 2 भी ले सकते थे कि सर मैं तो 2 लूँगा बार भले, चलो ठीक है भाई, 2 8 16,
और 12 दूनी 24, फिर 1 2 तो पहले ले लिया, 1 और 2 फिर कॉमन दे गया अपने को, फिर 2 चौके 8 है ना, 2 6 12, फिर 1 और कॉमन दे गया 2 अपने को, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। भाई घूम फिर के आना तो यही था, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ब्रैकेट में क्या था 3। समय की बचत करनी है ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, ये क्यों करेंगे हम, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे और हम है ना जिस तरीके से स्कूल लेवल पे हम फैक्टर करते थे उस तरीके से भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने देखा कि हाईएस्ट बड़े से बड़ी संख्या क्या कॉमन आई है 8, तो 8 अपना क्या है इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दूसरी बात बड़े ध्यान से देखने की है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो संख्याओं में, वो कॉमन आ जाता है, उसके बाद देखो संख्याएँ जो बचती हैं वो अनुपात में बचती हैं। अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात होता है संख्याओं का सबसे छोटा रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप संख्याओं का। अनुपात किसे कहते हैं, सरल है ना, संख्याओं के सरलतम रूप को ही अनुपात कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेशियो। तो अनुपात में आ गई संख्याएं। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ हमने 16 और 24 में से 2 कॉमन लिया था, तो 8 और 12 तो रेशियो में नहीं आई, अभी तो इसमें कुछ कॉमन रहता है, फिर 1 और 2 कॉमन ले लिया, फिर 4 और 6 रह गई, फिर भी कॉमन रहता है, फिर 2 और कॉमन ले लिया था, 2 और 3 रह गए। हाँ, अब 2 और 3 में है ना कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा, 1 तो सब में कॉमन होएगा, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये किस में आ गई, अनुपात में आ गई, ठीक है। अब संख्याओं का अनुपात अपने को मिल गया, HCF अपने को मिल गया। अब यहीं से है ना HCF क्लियर हो गया। HCF क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा, ठीक है। छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 10 और 15, अब दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है, यस है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि अपने को 5 का टेबल आती है 5 की, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, कुछ कॉमन बचा नहीं, तो HCF कितना है इनका, 5 HCF है, और संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। किसका अनुपात, 10 और 15 का अनुपात जो है 2:3 है। तो यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं छोटे लेवल पे, MTS वगैरह में, या फिर आर्मी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, SSC GD में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा कि दो संख्याओं का HCF 5 है, उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याएं बताइए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि HCF 5 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याएं बताइए। तो हमें ये पता है, अगर ये कंसेप्ट अपना क्लियर है कि जो अनुपात होता है ना संख्याओं का, वो HCF को बाहर लेने के बाद बचता है, ठीक है। जब HCF बाहर ले लेते हैं संख्याओं में से तो अनुपात आता है। ये बात क्लियर होगी कि क्या है, 2:3 है, और HCF बाहर ले लिया था। यदि हम वापस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस देखो 5 हमने कॉमन लिया था दोनों संख्याओं में से, अगर इसकी वापस अंदर वापस मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर कि भाई 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो वापस संख्याएं नहीं आ जाएंगी अपनी। सेम उसी का उल्टा बना दिया यहाँ पर क्वेश्चन, पहले इनको HCF और है ना रेशो दे दिया, संख्याएं पूछ ली, तो वापस वही काम तो करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, भाई ये संख्याएं हैं, जिस ऑप्शन में है ना 10 और 15 होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका HCF 8 है, संख्याएँ बताइए। संख्या बता देंगे भाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और 11 को, किससे, 8 से, 8 7 56 और 11 8 88, ये आंसर है। क्लियर है। तो HCF की बात समझ में आई। HCF क्या होता है, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा होता है वही HCF होता है, ठीक है। हाँ, अब ये तो बात होगी HCF की अपनी। अब थोड़ा सा एलसीएम पे बात कर लेते हैं। एलसीएम पे बात करने के बाद फिर हम दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे उस पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब जैसे आपसे क्या पूछ सकते हैं वो, भाई इसी सिर्फ HCF के बेस पे, HCF के बेस पे क्या पूछ सकते थे कि संख्याएं HCF 5 है, अनुपात 2:3 है, संख्याएं बताइए, ये तो हो ही गया। संख्याओं का जोड़ बताइए, भाई संख्याएं आ गई तो जोड़ भी बता दोगे, संख्याओं का अंतर बताइए, अंतर भी बता दोगे, सब कुछ तो बता दोगे अभी तो, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात रही नहीं। अब बात आएगी अपनी एलसीएम के ऊपर। अब HCF को आप समझ चुके हो, माइंड में रखना इसको सेट करके। और दूसरा अब एलसीएम पे बात करेंगे। एलसीएम और HCF पे फिर मिक्स होकर जो क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ से फिर बहुत अच्छा मतलब महसूस होना शुरू हो जाएगा आप लोगों को कि यार आज तक ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी और अब ये क्वेश्चन है ना हमारे सोल्व होने शुरू हो गए, तो हौसला आएगा आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हौसले से ही फिर आपकी तैयारी बढ़िया शुरू हो जाएगी और फिर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है। LCM क्या होगा, देखो M से है ना, यहाँ तो क्या है F फैक्टर है, यहाँ M से मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीपल या मल्टीप्लाई, ठीक है। लोएस्ट
कॉमन, ठीक है, इंग्लिश में मत जाना भाई, आप भावना फीलिंग समझना, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। कॉमन गुण, अब मल्टीप्लिकेशन तो अपने को पता ही है, जैसे दो संख्याएं ली हमने 10 और 15, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करें तो 10 गुणा 15 कितनी आने वाली है? 150। मल्टीप्लाई तो सीधे सिर्फ मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ क्या है? LCM पूरा है ना, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात आ गई कॉमन की। अब कॉमन गुणा, कॉमन गुणा चलो एक संख्या होती है सिर्फ, उसके क्या कॉमन गुणा बताएंगे? वो तो 15 ही रहेगी, 15 है तो 15, 20 है तो 20 रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कॉमन मल्टीप्लिकेशन की हो सकता है, दो संख्याएं, तीन संख्याओं, चार संख्या, उनकी गुणा की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने क्या लगा दिया भाई? लोवेस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया ना? लोवेस्ट, छोटे से छोटी उभयनिष्ठ गुणनफल। भाई छोटे से छोटा गुणनफल क्या होता है फिर? वो छोटे से छोटा एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे दोस्तों। छोटे से छोटा जो गुणनफल होता है ना, ऐसे होता है जैसे किसी व्यक्ति को है ना, किसी व्यक्ति को, दो व्यक्ति हैं A और B, है ना। एक स्थान है X और X से Y जाना है, X से Y जाना है, दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ, ठीक है। रास्ता सीधा स्ट्रेट है बढ़िया तरीके से, X से Y जाना, दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं। इन दोनों को ऑर्डर आया ऊपर से कि आप दोनों को X पर हो, कहाँ हो आप लोग? X, कहाँ जाना है? Y, ठीक है। तो जाओ, उनको बोला गया कि आप लोगों ने कम से कम खर्चा करना है, कोई कंडीशन नहीं है, बस खर्चा कम करना है। तो ठीक है, अब दोनों के पास गाड़ियाँ थी, अब दोनों साथ जाएंगे गाड़ी लेकर, दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, तो खर्चा उसके कंपैरिजन में एक ही गाड़ी लेके जाएं तो कम होगा ना खर्चा। दोनों क्या करेंगे? कम खर्चे के लिए एक गाड़ी में जाएंगे और उसको नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे, क्योंकि मिनिमम आप उसको एक्सपेंडिचर को मिनिमम रखना है, 70-80 जो भी है, जहाँ भी उसकी एवरेज गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है उस पर जाएंगे। तो उस एक ही गाड़ी वहीं खड़ी कर दी इन्होंने, दूसरी दोनों एक साथ एक गाड़ी में गए और नॉर्मल स्पीड पर गए, तो कम से कम खर्चा हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? एक गाड़ी उनके पास एक्स्ट्रा थी, उसको वहीं छोड़ दिया। कुछ बातें यहाँ भी ऐसी ही होंगी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, उनको हम छोड़ देंगे, फिर गुणा कम आएगी। और एक दूसरी बात देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है, जैसे गुणा करते हैं ना, गुणा कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो संख्याओं की गुणा होती है ना, कितनी है गुणा? यहाँ 150 है। किस किस की गुणा कर रहे हैं? 10 और 15 के, ठीक है। अब जब 10 और 15 की गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल के अंदर जिन संख्याओं की गुणा करी है वो तो है संख्या, सबको पता है इस बात का। भाई 150 में 10 भी है और 150 में 15 भी है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? भाई जिन संख्याओं की मान लो 5 और 6 की गुणा करते हैं तो गुणा कितनी आएगी? 30। अब 30 के अंदर 5 भी है और 6 भी है। कैसे पता? जब 5 से भाग करोगे, 5 6 का 30, भाई 5 से 5 कट गया, 6 रह गया। जब 6 से भाग करोगे, 6 पंजे 30, 6 कट गया, 5 रह गया। इस प्रकार से तो जब संख्याओं की गुणा करते हैं तो वो संख्या होती है उसमें, जिन संख्याओं की गुणा होती है। अब उसके लिए अब उन्होंने कह दिया कि छोटे छोटी बताओ भाई। अब छोटे से छोटी के लिए जो एक्स्ट्रा था, अभी एग्जाम्पल x और y का लिया था मैंने, x से y जा रहे थे और भी, उसी प्रकार से जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वहाँ से इनको हटा देंगे। हम जो स्कूल लेवल पे करते थे ऐसे फैक्टर करके ही तो करते थे कि 2 पंजे 10 और 10 को ऐसे लिख लिया 2 गुणा 5, ऐसे 15 है ना, 15 3 गुणा 5 हो गया, तो 15 को लिख लिया 3 गुणा 5। और फिर HCF है, HCF के लिए तो जो बड़ा है ना वो कॉमन होता था वही लिखते थे। एलसीएम के लिए क्या लिखते थे? जो कॉमन है वो एक बार लिख दो, फिर जो रह गया उनकी मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे फैक्टर करके हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे 10 और 15 की गुणा करनी थी, 10 को हम क्या 2 गुणा 5 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। गुणा किसकी करनी? 15 को क्या 3 गुणा 5 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए 10 और 15। 10 और 15 के मिनिमम, 10 के लिए 2 और 5 चाहिए है और 15 के लिए 3 और 5 और 3 चाहिए। ये 5 तो एक्स्ट्रा है ना, इसको हटा देंगे। ये हटेगा कैसे? जैसे 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, दोनों में एक एक 5 है ना, एक 5 इसमें एक 5 इसमें, लेकिन हम एक ही बार लिख लेंगे इसको कि 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। जैसे HCF लिया था, ये बाहर क्या आ गया है दोस्तों? HCF आ गया, और ये क्या आ गया है? संख्याओं का अनुपात आ गया। अब एलसीएम मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे अब इनकी डायरेक्ट हम HCF की और संख्याओं के अनुपात की। अब देखो 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, ये 30 आ गया।
ये वह संख्या आ गई दोस्तों, इसमें ध्यान से देखो, इसमें 10 भी है, 10 दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें 15 भी है, इसमें 15 दिख रहा होगा, 15 दूनी 30 भाग हो जाएगी। कोई संख्या किसी संख्या से कब भाग होगी? जब जिस संख्या को भाग कर रहे हैं और जिस संख्या से वो भाग हो रही है वो संख्या उसमें होगी, तभी तो भाग होगी। तो 15 से 30 भाग हो रही है, यानी 15 में 30 में 15 है। 30 10 से भाग हो रही है, यानी 30 में 10 है, तभी तो भाग हो रही है। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई में है तभी तो। जोड़ में ऐसे थोड़ी है कि 5 + 15 कर दो, इसको भाग करके दिखा दो 15 से, नहीं होगी भाग 15। जोड़ में नहीं, गुणा में अब हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में। अब कहीं न कहीं इसमें मल्टीप्लाई में, कहीं न कहीं मल्टीप्लिकेशन में 30 में 15 है, तभी तो 15 से भाग हो रही है 30। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली अपने पास जो मल्टीप्लिकेशन आई है वही एलसीएम है दोस्तों, वही एलसीएम है। अब जैसे नॉर्मल सी बात करें, 16 और 20 लेते हैं, अब इनका एलसीएम चाहिए। अब हमने क्या करना है, जैसे यहाँ HCF लिया था ना, इनका भी HCF लेंगे बाहर। HCF कितना दोनों का? 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब 4 और 5 में कुछ कॉमन बचा है? नहीं बचा। इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, 2 बार था ना 4, इसमें भी होगा कि इसमें भी होगा। मल्टीप्लाई करते तो 4 चौक 16 हो जाते हो, लेकिन दोनों में से एक ही बार हमने बार ले लिया। ठीक है, 16 में से और 20 में से 2 बार में से एक ही बार लिख लिया। अब जो रह गया, अब कुछ कॉमन है तो ठीक है वो भी ले लेते बार, नहीं तो इनकी सबकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक 16 पंजे 80। ये 80 जो है ना मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। लेकिन कौन सी है ये? लोवेस्ट, लोवेस्ट, छोटे छोटी, यही तो एलसीएम है। एलसीएम बड़ा सिंपल हो गया। क्या हो गया? एक और एग्जांपल ले लो, मान लो जैसे 25 और 30 है, 2 संख्याएं हैं। अब हमने एक तो देखो HCF और एक एलसीएम। HCF तो क्या है? जो इनमें सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा है, नाम से ही पता ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो है ना कॉमन है। क्या कॉमन है? 5, 5 पंच है ना 25, 5 5 31। ठीक है, अब देखो यहाँ अनुपात भी आ गया संख्याओं का, यहाँ HCF भी आ गया संख्याओं का, यहाँ संख्याओं का एलसीएम भी आ जाएगा। तो एक लाइन में सारी चीज़ें हैं, HCF भी है, अनुपात भी है, और सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम भी है। क्लियर है? यहाँ से सारी चीज़ क्लियर हो रही है। कितना हो जाएगा? 5 5 25 का 150, 150 25 और 30 का एलसीएम है दोस्तों। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत अच्छे लेवल पे, हमें टाइम एंड वर्क और आगे के जब चैप्टर करेंगे ज़रूरत पड़ेगी, एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है बड़े ध्यान से। और जितना फास्ट आप HCF और एलसीएम कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो HCF और एलसीएम बिल्कुल नाम से मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। HCF और एलसीएम में कभी कंफ्यूज मत होना। आप याद रखना कि एलसीएम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई कब करनी है? कॉमन फैक्टर को बाहर लेके। जैसे 10 और 15 था, क्या कॉमन था? 5 बाहर लिया, अब फिर सबकी मल्टीप्लाई कर दो। बस इतनी सी बात तो ध्यान रखनी है। कितनी सी बात कि जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बाहर लेके सबकी मल्टीप्लाई करनी है, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। और जो कॉमन फैक्टर होता है सबसे बड़ा, वो कॉमन ले लो, बस वही HCF है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ये जब गुणा कर देते हैं तो वो एलसीएम है। नाम खुद कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो भाई, है ना, और ये खुद कह रहा है मैं तो टुकड़ा हूँ, फैक्टर, लेकिन कौन सा? बड़े से बड़ा टुकड़ा हूँ। नाम से ही पता चल रहा है, कन्फ्यूज नहीं होना। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब टुकड़ा। अब यूं कह दे कि 100 का 200 टुकड़ा है, नहीं यार 200 कैसे हो जाएगा? 100 का टुकड़ा 100 हो सकता है 200 का, तो या तो संख्या के बराबर, हाँ 100 का टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो या तो संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा एलसीएम। जैसे कैसे जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ देखो, 16 और 24 दो संख्या ली हमने, इनका हमने HCF ज्ञात करना है। HCF कितना आएगा? 8 8 दूनी 16 8 24, HCF आ गया। एलसीएम कितना आएगा भाई? है ना 8 दूनी 16 48 हो गया। ये तो एलसीएम आ गया, और ये 8 आ गया HCF, ये HCF आ गया 8, और ये एलसीएम आ गया। अब देखो दोनों संख्याएं देखो ध्यान से, HCF जो है ना 8 है, 16 और 24 दोनों से छोटा है, एलसीएम 16 और 24 दोनों से बड़ा है। लेकिन इसमें भी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ 16 और मान लो 32 होता, दो संख्या ऐसी होती 16 और 32। अब ध्यान से समझो, जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ध्यान से। क्या कॉमन है? 16 कॉमन है दोनों में, 16 दूनी 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो HCF कितना है? 16 HCF। एलसीएम कितना आएगा? सबके गुणा 16 गुणा 16 एकम 16 दूनी 32, ये आ गया एलसीएम। अब इसका कंपेरिजन करो इनसे। जो HCF है ना, जो छोटी संख्या है उसके बराबर HCF क्या है?
जो दोनों में से 2 या 3 या 4 कितने भी संख्या हो, उसमें से जो छोटी संख्या होगी ना, बड़े से बड़ा HCF भी उनके उस छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा इन दोनों में टुकड़ा हो ही नहीं सकता। हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो या तो संख्याओं से छोटा होगा, या 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। यानी HCF जो है, जो बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, उनमें सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है बड़े से बड़ा HCF, ठीक है, बाकी फिर या उनसे छोटा रहेगा। लेकिन एलसीएम उसका अपोजिट हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम दोनों संख्याओं से, जितनी भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों, या तो उनसे बड़ा होगा सबसे, या फिर जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या उसके बराबर हो सकता है। कम से कम जो संख्याएं ले रखी आपने, जिनका आप एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है, या फिर उस बड़ी से भी, जैसे 16 और 24 में बड़ी संख्या कितनी है, 24 के बराबर हो सकता है एलसीएम, लेकिन उसके बराबर यहाँ इस केस में नहीं है, तो इनसे बड़ा होगा। कितना है, 48। क्लियर है बात ये। एलसीएम के केस में जो छोटा एलसीएम निकलेगा ना संख्याओं का, वो बड़ी संख्या के बराबर तो होगा या उनसे बड़ा रहेगा। क्लियर। HCF क्या होगा, HCF होगा हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, जो छोटी संख्या है उस उतना हो सकता है, बाकी या उससे छोटा ही छोटा रहेगा। जैसे 16 और 24 का HCF कितना, 8 है, 16 से भी छोटा है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये होगी HCF और एलसीएम की कॉमन सी बात थोड़ी सी। अब जैसे क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चनों में देखो, जब हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं ना, तो संख्याओं का ब्रैकेट में हमने क्या बचाया था, अनुपात बचता है। जैसे 10 और 15 का जो अनुपात 2:3 है, तो अनुपात बचता है, अनुपात, ठीक है। इस अनुपात को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अनुपात को लेके बहुत कुछ हम करने वाले हैं अभी, बहुत बढ़िया तरीके से, और ध्यान से देखते जाइए, आपके कंसेप्ट ना बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होते जाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों चीज़ क्लियर होगी अब, ठीक है। आप जैसे बड़े सिंपल से तरीके से, नॉर्मल से, आप जैसे इसी के बेस पे हम ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 2 संख्याओं का HCF 5 है मान लो, और एलसीएम दे दिया, मान लो कितना भी ले लो आप, 100 ले लिया एलसीएम, ठीक है। ऐसी संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। ये साथ में कंडीशन भी दिए होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। डायरेक्ट डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। HCF दे दिया, एलसीएम दे दिया, संख्याएं बताओ। और इसमें ज़्यादातर ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 5 और एलसीएम 100 है। अब जितना मैंने बताया है उसी के बेस पे हम नॉर्मल सी बात करने जा रहे हैं। जैसे HCF दे दिया कितना, 5, एलसीएम कितना दे दिया, 100। अब समझो ध्यान से, जब HCF की बात कर रहे थे ना, HCF की, ठीक है, वो क्या था, 2 संख्याएं थी मान लो, एक संख्या 10 और एक संख्या 15। अब इसके अगर 10 के टुकड़े करते हैं तो क्या होगा, 5 गुणा 2, और 15 के टुकड़े करते हैं 5 गुणा 3, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, 5 हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, संख्याओं का अनुपात बचा। जो HCF है ना, HCF को हम H लिख लेते हैं, ये H है, ये संख्याओं का अनुपात है, इसको हम A और B ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हमें एलसीएम चाहिए होता तो इनकी सबकी गुणा नहीं करते, क्या करते, 5 गुणा 2 गुणा 3, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लिकेशन आता, 30। ये क्या आता दोस्तों, एलसीएम आ जाता। और यहाँ पर भी तो ये HCF है, ये संख्याओं का अनुपात है A और B, यदि इनकी गुणा कर देंगे हम, ये एलसीएम ही तो है, तो एलसीएम कितना आएगा, H गुणा A गुणा B। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। जो एलसीएम होता है ना, यहाँ पर हम 2 संख्याओं को लेके चल रहे हैं अभी तक कितनी संख्याओं को लेके चल रहे हैं, 2 संख्याओं। जिस तरह के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस टाइप में 2 संख्याओं पर ही क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन आपको आते हैं। 3 पे जब बात होगी तो 3 पे ही बात करेंगे, ठीक है। HCF गुणा संख्याओं का अनुपात, यही एलसीएम होता है दोस्तों। HCF तो बड़ी सिंपल है भाई, जो कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा टुकड़ा कॉमन है, वही HCF होता है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम जो होता है HCF और संख्याओं के अनुपात की गुणा होती है। एलसीएम क्या होता है, HCF गुणा में जो अनुपात है सबकी, HCF है ना, गुणा जो अनुपात है A और B है, मान लो संख्या का अनुपात, तो H गुणा A गुणा B, वो एलसीएम है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है।
तो इसको आप नोट करके रखोगे, जो एलसीएम होता है वो HCF गुणा संख्याओं का अनुपात। ये आपके लिए पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। आपने लिख लेना है कि ये HCF है और A और B संख्याओं का अनुपात है, ठीक। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब इस बात को ना माइंड में रखेंगे हम कि भाई जो अनुपात होता है संख्याओं का, उसकी HCF की और अनुपात वाली संख्याओं के आपस सबकी गुणा कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। तो ये 100 जो है ना, 100 जो है अपना, 100 जो है वो क्या है, A गुणा B और गुणा H गुणा A गुणा B, और ये कितना है, 100 है। अब क्यों लिखा मैंने एलसीएम को H गुणा A गुणा B बराबर 100? हमें पता है जो एलसीएम होता है H गुणा A गुणा B होता है और A और B संख्याओं का अनुपात है। दोस्तों A अनुपात में खास बात और होती है, अनुपात के अंदर जो संख्याएं होती हैं, जैसे 5:7 है, 7:11 है, 3:5 है ना, कुछ भी 5 है, उन संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जो अनुपात में संख्या होती है ना, उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, और जिन संख्या में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता ना, वो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम नंबर बोलते हैं उनको, कोप्राइम सह अभाज्य संख्या। जैसे आपसे पूछा जाए 20 और 21, क्या ये अनुपात में है? हाँ, अनुपात में बिल्कुल है 20 और 21। भाई 20 और 21 क्यों है अनुपात में? क्योंकि इनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये अनुपात में है। तो ये एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। वो इंडिविजुअली अलग से भाज्य अभाज्य संख्या हो सकती है, अलग से 20 भाज्य अभाज्य, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की वो सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जो अनुपात में संख्याएं होती हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? अनुपात में संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो एक दूसरे की कौन सी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, इस बात को हमने ध्यान रखना। अब यहाँ से A और B की गुणा अपने को मिल जाएगी। जैसे क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, HCF की जगह 5 दे दिया, A और B अपने को नहीं दे रखा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 5 तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा? A गुणा B आ जाएगा, और 100/5। बड़ा सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना दोस्तों। A गुणा B कितना आ गया दोस्तों? 20 आ गया। अब हमें पता है A और B तो संख्याओं का क्या होता है? अनुपात होता है, और वो अपने को मिल गया, कितना मिल गया भाई? 20 मिल गया है, ठीक है, 20। तो A गुणा B अपने को 20 मिल गया है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे? अब इनको है ना, इनको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग। कैसे? कि A और B ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा 20 हो, कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 और 20, क्योंकि गुणा आ गई है क्वेश्चन के हिसाब से, जो डाटा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग A और B की गुणा 20 आ गई अपने पास। तो 20 कब कब किस किस केस में हो सकती है? जब A तो 1 हो, B कितना हो? 20 हो, तो 20 से कम 20 हो जाएगा। 2 से भाग कर, 2 से है ना, 2 गुणा 10 ऐसे भी हो सकता है। ध्यान से समझना एक बार इसमें, है ना। 2, 3 से भाग होगा नहीं, 4 और 5 हो सकती है, 4 पंजे 20, A का मान 4 हो, B का मान 5 हो, फिर 5 और 4 वापस आ जाएगा, फिर तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पेयर हो रहेगा। तो 3 जोड़े हैं अपने पास। लेकिन A और B तो कौन सी संख्या होती है आपस में? सह अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 2 और 10 में तो 2 कॉमन है, तो ये 2 और 10 सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं होगा। या तो A और B का मान 1 और 20 हो सकता है, या A और B का मान 4 और 5 हो सकता है। ये 2 और 10 क्यों नहीं है? समझ में आ गया ना? क्योंकि जो एलसीएम होता है वो संख्याओं के अनुपात गुणा में HCF होता है, और अनुपात में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और उस अनुपात के जो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा अपने को 20 मिली है। तो जब इनको वापस अलग अलग से तोड़ा हमने, 1 और 20 और 4 और 5 आया, लेकिन एक टुकड़ा 2 और 10 का भी आया था, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो A और B की वैल्यू है वो कोई कॉमन फैक्टर वाली नहीं हो सकती। इनमें तो कॉमन फैक्टर आ गया 2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये 2 पेयर मिल गए अपने को, 2 पेयर मिल गई। क्या क्या? 1 और 20 और 4 और 5। अब जैसे हमें ये पता है कि जो ये संख्याओं का अनुपात अगर 1 और 20 है और HCF इन्होंने दिया हुआ है, उस HCF से अंदर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को संख्याएं मिल जाएंगी। तो वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 कहाँ से आया? 5 तो दिया हुआ भाई, HCF इन्होंने 5 दिया हुआ है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंजा
100। एक तो संख्या ये हो सकती है 5 और 100। दूसरा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। एक संख्या ये हो सकती है। इसमें इस केस में दो जोड़े बन रहे हैं संख्याओं के, एक 5 और 100 का और 20 और 25 का। जब इनका HCF निकालोगे 5 ही आएगा, एलसीएम निकालोगे तो 100 आएगा। इनका भी HCF निकालोगे 5 आएगा और एलसीएम निकालोगे तो 100 ही आएगा। तो दो जोड़े हैं इस धरती पे पूरी पे ऐसे जिनका एलसीएम तो HCF तो 5 है और एलसीएम 100 है। दो जोड़े आगे। अब संख्याएं बताओ, ऐसा नहीं आएगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि प्रत्येक संख्या 50 से छोटी है, संख्याएं बताइए। ऐसे लिखा होगा यस, है ना, प्रत्येक संख्या 50 से छोटी है, संख्याएं बताइए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक संख्या 10 से छोटी है, संख्याएं बताइए। तो फिर उस केस में ये हो जाएगा भाई, एक संख्या तो इसमें है 10 से छोटी, इसमें तो नहीं है, इसमें तो 10 से बड़ी है दोनों। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे। या दोनों का जोड़ 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है, मतलब कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के हिसाब से आप पेयर बता सकते हो कि कौन सा होगा। क्लियर है बात? ठीक है, उस प्रकार से ऑप्शन में मिलेगा कि दोनों संख्याओं का जोड़ 50 से कम है, तो ये हो जाएगा आंसर। दोनों संख्याओं का जोड़ 50 से बड़ा है। क्लियर है? सम ऑफ है ना नंबर्स आर ग्रेटर देन 50, तो फिर ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? मेरी बात मेरे ख्याल आपके समझ में आ गई होंगी क्लियरली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है आगे, देखो HCF और एलसीएम के बेस पे बड़ा ही सिंपल तरीके से एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है ना। एलसीएम जो होता है H गुणा A गुणा B होता है। हम मान लो एक क्वेश्चन और ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, दो संख्याओं का HCF 5 है, एलसीएम 200 है। ठीक है, आप बता दिया है ना, प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी है या फिर इस प्रकार से कुछ भी संख्याएं बतानी है। एक बार तो पिछले क्वेश्चन की तरह की से ऐसे संख्याएं बताओ कौन ऐसे, तो हमें पता चल गया ना एलसीएम तो क्या होता है H गुणा A गुणा B। ये हर बार नहीं लिखने वाले अब हम। ठीक है, आगे आप छोड़ दोगे आदत ये, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे 5 गुणा A गुणा B, और धीरे धीरे तो एग्जाम में तो लिखना छोड़ ही दोगे आप। 5 इधर जाएगा, 5 चौक 20, 40 आ गया। A गुणा B कितना आया भाई? 40 आया। अब इसके टुकड़े करने हैं। 40 कब कब किस किस केस में हो सकता है? 1 और 40 हो जाए, 2 और 20 ये बनेगा नहीं। क्लियर है? क्योंकि 2 कॉमन हो गया। 3 से 40 भाग नहीं होता। 4 और 10, 4 और 10 में भी 2 कॉमन हो गया, ये भी नहीं आएगा। 5 और 8, हाँ 5 और 8 आ जाएगा। 1 से शुरू करो सभी को, 5 से 8, फिर 6, 7, 8, 8 और 5 फिर वो तो आ ही गया। तो 2 पेयर अपने को मिल गए। अब बाहर कितना था? HCF कितना है? 5 है। अब 5 से वापस मल्टीप्लाई करोगे, 5 एकम 5 और है ना 40 पंजा 200। एक तो संख्याओं का ये है जोड़ा जिनका एलसीएम 200 होगा, HCF 5 होगा, और एक 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 ये होगा। ये 2 पेयर आ गए अपने पास। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें वही फिर मैंने बताया था कंडीशन दी होगी। कंडीशन किस प्रकार से दी होती है? वही कि प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है, तो ये आंसर हो जाएगा। कि एक संख्या 10 से छोटी है, ये आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का जोड़ बताइए। जब दोनों एक संख्या 10 से छोटी हो तो उन संख्याओं का जोड़ बताइए। तो 205 हो जाएगा संख्याओं का जोड़। एक 200 है संख्या, एक 5 है, एक 10 से छोटी है ना। ठीक है, या फिर दोनों संख्याएं है ना, ईच नंबर इज ग्रेटर देन 10 या 20, तो उस केस में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ पूछ लेंगे तो बता दोगे, 65 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो HCF और एलसीएम दे के आपसे संख्याएं कंडीशन दे के ऐसे पूछते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल आपके समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसी में देखो HCF और एलसीएम पे अब नॉर्मल सी बात कर रहे हैं अभी तक। आगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, अभी HCF और एलसीएम को समझ रहे हैं अभी तो। ठीक है, अब है ना संख्याओं के जोड़ पे क्वेश्चन आता है बड़े सिंपल तरीके से। अब ये कह देंगे कि दो संख्याओं का HCF 5 है। इतने सिंपल एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो टाइप जो है ना, इसमें पर्टिकुलर कुछ बातें याद रखने वाली हैं और सिंपल सिंपल संख्याएं लेके चलेंगे तो आपके समझ में आएगी बातें। सम दे दिया 100। अब ये क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्याओं का HCF है ना, HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर सम इज 100। दो संख्याओं का HCF 5 है और जोड़ 100 है, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, संख्याएं बताओ। इन संख्याओं में भी कंडीशन होगी ना कि एक संख्या इससे बड़ी है, दोनों संख्याओं से बड़ी है, दोनों संख्याओं से छोटी है, उस प्रकार से होगा। क्लियर है? क्या दे दिया आपको? HCF दे दिया और जोड़ दे दिया। आप समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जोड़ देंगे ना, जैसे बड़ा सिंपल है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ हर केस में। मेरा ऑफलाइन जो बैच होता है इसमें तो प्रोसेस हो सकती है थोड़ी सी फास्ट हो,
वहाँ तो बहुत स्लो तरीके से, मैं बहुत नॉर्मल तरीके से करवाता हूँ, आराम से, ठीक है। तो देखो अब 10 और 15 दो संख्याएं हमने ली, इनका जोड़ करें हम, तो जोड़ तो भाई 10 + 15, एक तो मेथड ये होता है कि 10 + 15 सीधा कर दें 25। दूसरा मेथड ऐसे हो सकता है कि, है ना, कईयों की आदत होती है, आप जैसे लोग ऐसा कर सकते हो कि कैसे, ये बहुत अच्छा मेथड है। दोनों में क्या कॉमन है? 5 जोड़ कर रहे हैं ना, 5 को हमने पहले कॉमन लिया, हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, 5 दूनी 10, किसका निशान है? प्लस का, फिर 5 दिए 15, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 10 और 15 तो 25 होते हैं। पहले फिर हमने बोर्ड मास के हिसाब से हमने ब्रैकेट जोड़ दी पहले, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और बाहर कितना था? 5, और जो ब्रैकेट होती है संख्या और ब्रैकेट के बीच में, यानी गुणा का निशान, कितना आ गया? 25। यहाँ से भी कितना आया? 25। यहाँ से अपने को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो 10 और 15 का जोड़ पूछने से रहे, वो तो क्वेश्चन में होगा। अब देखो, जब हमने 5 कॉमन लिया था तो अंदर तो क्या बचा था? 2 और 3, और ये 2 और 3 तो संख्याओं का अनुपात है, यानी अनुपात वाली संख्याओं का जोड़ हो गया। और ये अनुपात वाली संख्याओं को हमने किससे लिखा हुआ है? A और B से। किससे लिखा हुआ है? A और B से। अब A और B से लिखा है, अब वैसी केस में हम HCF को तो H से लिख लें, और संख्याओं के अनुपात को हम यहाँ पर जोड़ कर रहे हैं, ध्यान रखना, A और B से लिख लें, और बीच में प्लस का निशान है, ये संख्याओं का जोड़ है। ये क्या आ गया? संख्याओं का जोड़ आ गया दोस्तों। दो संख्याओं के ऊपर ही पूछा जाता है, क्या आ गया? दो संख्याओं का जोड़। अब सम आ गया, एलसीएम के बाद क्या आ गया? जोड़। जोड़ क्या होता है? H × A + B, ये संख्याओं का जोड़ है। क्लियर है? संख्याओं का जोड़ मिल गया अपने को, संख्याओं का जोड़ मिल गया और संख्याओं का एलसीएम अपने को पता चल गया। अभी तक यही बात सीखी है हमने, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें जोड़ का पता चल गया, इसको बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा, है ना। जिसके पहले से थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है ना, पहले किया हुआ, जब तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में जब हमने पढ़ा था अच्छी एलसीएम को, तो याद होगा, तो उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं है तो दोबारा देख लियो, कोई बात नहीं। अब देखो, हमें पता है संख्याओं का जोड़ ना H × A + B होता है। जो जोड़ होता है संख्याओं का जोड़ जो होता है H × A + B होता है। अब ठीक है, HCF इतना है 5 लिख लिया, A + B पता नहीं, लेकिन ये कितना है जोड़? 100 दे रखा है यहाँ पर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम चलेंगे तो 5 को उधर लेके जाएंगे तो बचेगा क्या? इधर A + B बचेगा, ठीक है। और 5 को उधर लेके जाएंगे तो कितना है ना, 100/5 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। आप कहोगे सर ये 20 कहाँ से आ गया? कमेंट में, ठीक है। तो इसके, है ना, हाँ, वैसे स्टेप बीच में स्किप करने होते हैं, ज़रूरत नहीं होती, ठीक। अब दो संख्याएं जिनका अनुपात A अनुपात B था, उन अनुपात वाली संख्याओं का जोड़ 20 आ गया। बात समझ में आ गई? अब इनको अलग अलग करना हमने। अलग अलग कैसे? कि दो संख्याएं, जब अनुपात वाली जो संख्या है ना, अनुपात है, जैसे दो संख्या अनुपात 2:3 है दोस्तों। अब यूँ बताओ, इनका भी तो जोड़ हो सकता है ना। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा ना। आपको भी इनका जोड़, अनुपात वाली संख्याओं का जोड़ कैसे होगा? ऐसे। क्लियर है बात ये? ठीक है, मैं हर पॉइंट को कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। अब इनके जब टुकड़े करेंगे ना दोस्तों, तो A का मान 1 हो जाए तो B बताओ कितना होगा? A का मान 1 है तो B कितना हो जाएगा? बताओ। हाँ, कितना हो जाएगा? 19, 20 नहीं, 19, तभी तो जोड़ 20 होगा। बात समझ में आ रही है? तो 1 × 19 नहीं, × 20 नहीं, जोड़ है ये। 1 प्लस, कब 20 आएगा? 1 में 19 प्लस करेंगे तभी तो 20 आएगा ना, ठीक। ऐसे हो सकता है। 2 और 18 हो सकता था, लेकिन A और B है ना, A और B तो कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्या। इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन 2 और 18 में तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 और 18 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 17, क्योंकि 3 और 17 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। 4 और 16 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 16 में 4 कॉमन है। 5 और 15 नहीं आएगा। 6 और 14 नहीं आएगा। 7 और 13, हाँ 7 और 13 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है, जोड़ 20 है। 8 और 12 नहीं आएगा। 9 और 11, हाँ 9 और 11 आ जाएगा। क्लियर है? कितने पेयर बन गए? फिर वो 10 और 10 और फिर 11 और 9 तो ये आ ही गया वो तो, ठीक है। कितने पेयर बन गए दोस्तों? 4 पेयर बन गए, है ना। एक तो डायरेक्ट ऐसे पूछा है कि संख्याएं बताओ, संख्या में कंडीशन दे रखी होगी कि, है ना, एक संख्या <10
10 है, 1 10 से छोटी है, तो उस केस में तो ये आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से संख्या निकाल के देखेंगे 5 और 19 पंजे 95, ये आ जाएगा। क्योंकि HCF बाहर होता है, कितना है HCF इनका दिया हुआ है 5, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और 19 पंजे 95, 5 दिए 15 और 17 पंजे 85 है ना, 15 और 85 आ जाएगी, 5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65 है ना, 35 और 65 हो जाएगा, 7 है ना, 9 पंजे 45 और 11 पंजे 55, 45 और 55 जोड़ करेंगे तो 100 आएगा और HCF इनका 5 है। क्लियर है बात ये। तो इसी में ऐसी संख्याएं पूछ ली कि कंडीशन दे दी कि है ना प्रत्येक है ना एक संख्या 50 से छोटी एक बड़ी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 से नियरेस्ट है तो नियरेस्ट के केस में ये हो जाएगा। दूसरी बात ऐसा पूछेंगे वो ऐसी संख्याएं जिनका HCF तो 5 है, जोड़ 100 है, ऐसी संख्याएं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ये क्वेश्चन ऐसा हो, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। ठीक है, ऐसे आपसे ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, हाउ मेनी पेयर फॉर्म्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते। कितने होंगे दोस्तों, 4, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे कितने जोड़े होंगे। अब A B C D करके 1 2 3 और 4, हाउ मेनी पेयर फॉर्म ऐसे की संख्या हो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, 4 जोड़े बनेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जोड़ के केस में इस प्रकार से आ जाएगा क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो 2 टाइप अपने इस प्रकार से क्लियर हो गए हैं HCF और LCM के केस में। अब है ना, अब संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लिकेशन पे कैसे, जैसे क्या करेंगे, 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई दे देंगे मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 संख्याओं के। जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में HCF 10 दे दिया, ठीक है, और उन्होंने LCM, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है भाई, 770 दे दिया। ईच नंबर इज ग्रेटर देन 10, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। प्रत्येक संख्या ना 10 से बड़ी है। मान लो संख्या x और y है, ईच नंबर इज ग्रेटर देन 10, प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है। संख्याओं फाइंड द सम, संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए, संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब अपने को HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है ना, और जोड़ बताना है। तो हमें पता चल गया ना LCM क्या होता है भाई, H गुणा A गुणा B होता है। आपके सामने अभी लिखा हुआ है, माइंड में लिख लो इसको, 777। HCF कितना है दोस्तों, 10 है, तो 10 से भाग करोगे तो A गुणा B कितना आ गया, 77 आ गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, 1 और 77 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 से भाग हो जाएगा, 7 और 11 हो जाएगा, इतना हो सकता है। फिर वापस 8 9 10 11, 11 और 7, ये तो आ ही गया है पेयर। अब है ना, प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है। अब है ना HCF कितना दे रखा था, 10। अब 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी, 10 से कम 10 एक संख्या, तो ये तो पेयर होगा नहीं। क्यों, प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है, तो इसमें तो एक संख्या 10 से कम 10 आ रही है। बात समझ में? हाँ, दूसरा केस में हो जाएगा 10 आते 70, ठीक है, दूसरे केस में हो जाएगा 10 आते 70 और 11 है ना, 11 का 110। तो इसमें 10 गुणा 11 110 और 10 आते 70, तो इनका जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 180। तो संख्याएं और जोड़ कितना आ गया, सम ऑफ नंबर बताना, जोड़ बताना था, 180 है। इनका HCF ज्ञात करोगे अब 10 आ जाएगा, और जब LCM ज्ञात करोगे तो 777 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखो अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब मैं एक और डिस्कस करता हूँ साथ के साथ, है ना, आपके साथ के साथ क्वेश्चनों की हल्की फुल्की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जब बुक में से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व होंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, क्या दिया हुआ है कि हाँ, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर, हाँ, 2 संख्याओं का HCF दे दिया, क्वेश्चन आ गया अपने पास 21, ठीक है, और LCM दे दिया 46 और 41। दोनों संख्याएं जो है वो x और जो y है वो 200 और 200 से बड़ी है। x और y मान ली 2 संख्याएं, और 400 से छोटी है। बोथ नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 400, 41 46 41, ठीक, 46 41। अब यहाँ से दे दिया। अब हमें पता है ना डायरेक्टली कि जो LCM होता है ना, H गुणा A गुणा B होता है, और वो कितना है, 41। यदि हम H से भाग कर देंगे
तो अपने को क्या मिलेगा, ए गुणा बी मिल जाएगा। क्लियर है ना। हमने क्या कर दिया, इसके बराबर लिखा 4641 और बटे में 21 को वापस लेके ए और ए गुणा बी मिल गया अपने को। अब इसको भाग करेंगे, 21 दूनी 42, 4 बचे, 21 दूनी 42, 21 एकम 21। ए गुणा बी कितना हो गया दोस्तों, 221। अब इसके टुकड़े करने हैं, एक तो ये हो जाएगा टुकड़ा 1 और 221, एक तो ये हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो 11 तक तो किसी से भाग नहीं हो रही, 12 से भी नहीं होगी, 13 से देखते हैं। 13 एकम 13 9, 13 7 91, 13 से हो रही है देखो, 13 एकम 13, 13 7 91 है ना। एक टुकड़ा हो गया 1 और 221, दूसरा हो गया। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ना यहाँ पर, तो आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। हर केस में ऐसे जब मैं सोल्व करवाता हूँ, रोक के फिर सोल्व करो, हो रहा है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, फिर सोल्यूशन मिल ही जाएगा आपको। तो संख्याओं का अनुपात जो है ना 1 और 221 और 13 और 17 है, लेकिन एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, 21 है। जब बाहर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 21 एकम 21 और 21 गुणा 221 तो 4041 है, तो 21 एकम 21 एक संख्या तो आएगी, ये तो होंगी नहीं, क्योंकि दोनों संख्याएं 200 से बड़ी है, 400 से छोटी है। तो दूसरे केस में करते हैं, दूसरे केस में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 या 63 6, 21 और 6 27, 21 7 147, 21 9 21 और 14 35, ठीक 273 और 357। तो दोनों संख्याएं 200 और 400 के बीच में है, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में इस प्रकार से। तो जो मैंने अभी तक जो कंसेप्ट बताया है उसके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। अब हम है ना एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, इसको हटा दूँगा ठीक है। और साथ के साथ अगर नोट करना है, जैसे यहाँ से वीडियो स्टॉप करके आप नोट करके तो फिर आगे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन। अब देखो आगे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया। अब दे दिया मेरे भाई गुणनफल दे दिया दो संख्याओं का 7168 और एचएफ दे दिया दोस्तों 16। संख्याएं बताओ भाई, नंबर्स संख्याएं बतानी पड़ेंगी, क्या करें और फाइंड द नंबर्स, ठीक। अब नंबर्स भी है ना, ईच नंबर इज ग्रेटर दैन 16 दे रखा है इन्होंने। संख्या है ना, दोनों दो संख्या एक्स और वाई ग्रेटर दैन कितना है, 16 से बड़ी है दोनों के दोनों, ठीक है 16 से बड़ी है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई वाली बात है ना बड़ी अच्छी है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे लोग है ना गलतियाँ बहुत करते हैं, जो बड़ा ध्यान रखते हैं वही सही कर पाते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझने की बात है दोस्तों, बोर मत होना भाई, ठीक है, समझने की बात है। और अब तक का जितना सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर लो, हाँ, और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसे लग रहा है लेक्चर, ठीक है, हाँ, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। अब 10 और 15 दो संख्याएँ हैं, अब इनका एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, है ना, सब कुछ तो हो गया, सारा कुछ हो गया बढ़िया वाला, ठीक है। अब गुणा आ गई, गुणा। अब जैसे 10 और 15 की गुणा करते हैं ना दोस्तों, यहाँ कितनी आएगी 150। देखो शुरुआत करी थी चैप्टर की, वहाँ पहुँच गए हम, लेकिन नहीं, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। जब 2 गुणा 5 करते हैं, 15 को 3 गुणा 5 लिखते हैं, करते हैं, और इनकी गुणा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें ये 2 और 3 तो संख्याओं का क्या है, अनुपात है, ए और बी है, और ये 5 क्या है संख्याओं का, एचसीएफ है, एचसीएफ पाचन मारी। और जब संख्याओं को डायरेक्ट गुणा करते हैं, एलसीएम नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें देखो ध्यान से, दो संख्याओं की गुणा में एचसीएफ कितनी बार आ गया, एचसीएफ 5 था दोनों 10 और 15 का, लेकिन कितनी बार आ गया, 2 बार आया। जब दोनों संख्याओं की गुणा कर रहे हैं एचसीएफ आया 2 बार, अनुपात कितनी बार आया, 1 बार, ए और बी। बात समझ में आई मेरी, क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखो समझने की कोशिश करना। जब दो संख्याओं की गुणा करते हैं, जब दो संख्याओं की गुणा करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन संख्या में होता है वो 2 बार नहीं मल्टीप्लाई होता है, जब एक बार पहली संख्या में, एक बार दूसरी संख्या में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कितना आया था 150, तो है ना, यहाँ भी 150 ही आएगा, 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 30 15 150, 150 ही तो आएगा यहाँ भी, क्लियर है। तो एच कितनी बार आया, दो संख्याओं की गुणा करते हैं, एच 2 बार आता है। बात समझ में आ गई। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख लो दोस्तों, क्या होगा, एच 2 बार आता है, एच गुणा ए गुणा बी, ये संख्याओं का गुणनफल होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, ठीक है, एच गुणा ए गुणा बी। भाई गुणा में तो आगे पीछे हो जाए संख्या, क्या फर्क पड़ता है, एच हमने पहले लिख लिए, ए और बी बाद में लिख लिए, तो एच गुणा ए गुणा
बी। तो 3 पॉइंट हो गए ना क्लियर। क्या क्या हो गए, एच गुणा ए गुणा बी एल्शियम है, एच इंटू ए प्लस बी जोड़ है, और एच गुणा ए गुणा बी संख्याओं का जोड़ है। अब संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल है। अब गुणनफल तो दिया हुआ है, ये तो अपने को दे रखा है। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब चलें अपने काम पर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग गुणनफल को समझ चुके हो। जब गुणा करते हैं संख्याओं के, अच्छा 2 बार आता है, यानी किसकी वैल्यू है ये है h गुणा a गुणा b की, और वो कितनी है 7168। और दोस्तों h तो कितना दे रखा है 16 गुणा 16, 2 बार लिखना पड़ेगा ना, a गुणा b 7168। बात समझ में आ रही है, हमने लिख दिया ये। ठीक, गुणनफल। अब 16 उधर जाके भाग में जाएगा, हाँ 16 चौक 64, 16 चौक 64, 12 8 16 28 128। फिर एक बार और 16 से भाग करोगे, 16 दूनी 32, 12 16 28 128। तो a गुणा b कितना आ गया, a गुणा b आ गया दोस्तों 28। अब ये काम तो हम पहले कर चुके हैं ना, क्या कर चुके हैं, टुकड़े ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 28 हो जाएगा, 2 और 14, फिर वो 2 कॉमन हो गया दोनों में, 2 और 14 में, तो ऐसा नहीं होता। a और b तो को प्राइम नंबर है, अनुपात की संख्या है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। 3 से भाग होगा नहीं, 4 और 7 हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, a का मान 4 है तो b का मान 7 हो जाएगा, 5 है ना, 5 6 7, 7 और 4 वापस आ गया। फिर ये 2 टुकड़े मिले अपने को। अब इन्होंने साथ में है ना, और बाहर जब HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याएँ आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों संख्याएँ हैं ना, जो संख्याएँ का जोड़ पूछा है, दोनों संख्याएँ ऐसी हैं जिनका जोड़ चाहिए वो 16 से बड़ी हैं। एक 16 कम 16, इसमें तो एक संख्या 16 आ रही है, ये तो होगा नहीं। तो 16 चौक 64 और 16 सत्ता 112 होते हैं, तो ये हो गया। अब जोड़ पूछा था उन्होंने, जोड़ कर तो भाई 16 प्लस में 64 प्लस में 112 तो 176, ये आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के बेस पे भी और एग्जाम के बेस पे भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट के हिसाब से भी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो HCF और एल्शियम के अपने को मिलते हैं। तो एल्शियम पर, जोड़ पर और गुणनफल पर अगर संख्या है ना क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर h कितनी बार आता है, 2 बार आता है। अब इस पे एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन गुणनफल पर ही एक दूसरे प्रकार से कैसे आता है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर नोट करना है तो स्टॉप कर लियो वीडियो को, फिर नोट करके और फिर आगे बढ़ा लियो। ठीक है, चलो अभी आपके समझ में आ गई ये चीज़। ठीक है, मेरे ख्याल बात समझ में आ रही है आप लोगों के, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ वीडियो को लाइक करते जाइए भाई, और शेयर कर दो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, हाँ इतना कोऑपरेशन आप लोगों की तरफ से रहा तो बहुत बढ़िया होगा भाई, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। खुश तो मैं अब भी हूँ। ठीक है, HCF 12, एल्शियम 480, ठीक है, और एक संख्या दे दी, कह दिया संख्या एक है ना वो 96 है, दूसरी संख्या बता दो क्या है। ये क्वेश्चन आ गया, समझ लो इसको, है ना। आंसर आना ना आना वो अलग बात है, समझ लो उसको, कंसेप्ट को समझो। अब हमें गुणा तो करनी आती है, HCF अपने को पता है, एल्शियम अपने को पता है, गुणा अपने को पता है। अब देखो जो एल्शियम होता है ना, एल्शियम समझ लो, एल्शियम होता है H गुणा A गुणा B, H गुणा A गुणा B, और HCF को हम H से लिख रहे हैं, HCF को हम किससे लिख रहे हैं, H से लिख रहे हैं। और जो गुणनफल होता है ना, गुणनफल वहाँ लिखा हुआ है मैंने कोने पे, देखो ध्यान से, गुणनफल H गुणा A गुणा B, ये होता है ना। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास है, एल्शियम है, HCF है, गुणनफल है। इनमें कॉम्बिनेशन देखो क्या है, एल्शियम क्या है H गुणा A गुणा B, HCF को हमने किसे लिखा है H से, और संख्याओं गुणनफल क्या होता है H गुणा A गुणा B, क्योंकि H गुणा A एक संख्या, H गुणा B दूसरी संख्या, क्योंकि H दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ना एल्शियम की HCF की गुणा करो आप, देखो एल्शियम और HCF की यदि गुणा करते हैं, एल्शियम गुणा HCF या HCF गुणा एल्शियम एक ही बात है। एल्शियम क्या होता है H गुणा A गुणा B, और HCF को हमने किससे लिखा हुआ है, H से लिखा हुआ है। तो HCF और एल्शियम की गुणनफल क्या आई, H गुणा A गुणा B। भाई H पहले लिख लिया हमने बस, H गुणा A गुणा B, ये आ गई। और 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, H गुणा A गुणा B। तो यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और एल्शियम के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात तो समझ में आ गई ना।
ये देखो यहाँ से क्लियर है। यानी यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट अपने को मिल गया है। क्या पॉइंट मिल गया अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना दोस्तों, संख्या 1 इस ये प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी, संख्या 2 बराबर है HCF गुणा LCM। इसको आपने याद रखना है। ये भी एक पॉइंट मिल गया अपने को, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या मिल गया है, ये एक पॉइंट, एक प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी और चौथी प्रॉपर्टी अपनी ये होगी इस चैप्टर की। क्लियर है ना बात, कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जैसे इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है ये कि HCF और LCM इतना और इतना है और एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो क्या दिक्कत है भाई, एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 96 दे रखी है, और HCF कितना दे रखा है 12, LCM कितना दे रखा है 480। इसको पलट दो उधर जाके, भाग में चली जाएगी, है ना। 12 एकम 12 8 96, 8 से भाग करो 8 से 48, दूसरी संख्या कितनी आ गई 60। बात समझने की है, बात कंसेप्ट समझने की है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अब बिल्कुल हमने ड्राइव करके देख लिया कि दो संख्याओं का HCF और LCM की जो गुणा होती है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है, वो ये प्रॉपर्टी अपने को मिल गई। क्लियर है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के। अब इसको है ना एक बार हम इरेज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके HCF और LCM के कंसेप्ट को समझते जा रहे हो, है ना। आनंद आ रहा है आप लोगों को बढ़िया वाला। ठीक है, अब इसको है ना प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिखेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ लिखी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो चीज़ हम करते जा रहे हैं ना वो अपने सामने होनी चाहिए। ठीक है, संख्या 1 गुणा संख्या 2, उनका HCF गुणा LCM, ये प्रॉपर्टी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, हाँ क्लियर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट साथ के साथ बताते जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब है ना पेयर फॉर्म्ड वाले तो क्वेश्चन हो ही गए अपने, है ना, क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ इसी से मिलता जुलता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का जोड़ दे दिया दोस्तों, कितना दे दिया 65, LCM दे दिया 200। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर्स, संख्याएं बतानी है। क्या बतानी है, संख्याएं बतानी है। ठीक है, संख्याएं बतानी है। अब संख्याएं बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट आ चुके हैं, 5वें पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। बहुत लाजवाब पॉइंट है ये, ध्यान से देखना। जोड़ दे दिया अपने को, और हमें जोड़ का तो पता है दोस्तों, जोड़ क्या होता है H × A + B कितना होता है 60/। जो बिगनर है ना, जो पहली बार देख रहा है, वो एक बार देख के दोबारा चाहे डबल स्पीड में देख लिया वीडियो, दूसरी बार देख लेना। ठीक है, इसमें कोई डाउट रह जाए तो मुझे आगे कह देना, नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लियर रहेगी। चलो, क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया हुआ है। ठीक है, और उनका क्लियर हुआ है। LCM कितना है 200। LCM होता क्या है, H × A × B होता है 200 होता है। संख्या बतानी। अब ध्यान से देखो, जो संख्याओं का जोड़ है और जो संख्याओं का LCM है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त पॉइंट निकल के आएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं 10 और 15, ये बहुत ही अच्छे से याद रखने वाली बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 और 15 जोड़ करो, इनका कितना आया 25 आया। इनका LCM और ज्ञात कर लो, 5 कॉमन है, 5 दूनी 10, 5 3 15, गुणा करोगे 5 × 2 × 3 कितना आया 30 आया। ये है LCM, सॉरी ये है जोड़, ये है LCM। ठीक है, दो संख्याएं क्या ली हमने, 10 और 15, दो संख्याएं ली, 10 और 15 दो संख्याएं ली, उनका जोड़ किया 25 है, उनका LCM लिया 30 है। आप 25 और 30 को ध्यान से देखो, संख्याओं के जोड़ को और संख्या के LCM को ध्यान से देखो, क्या है, कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है 25 और 30 में, क्या कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दोनों का 5, क्या कॉमन है दोनों में 5 है। ये संख्याओं का जोड़ है, ये संख्याओं का LCM है, क्या कॉमन है दोस्तों 5, 5 × 5 = 25, 5 × 30, कुछ कॉमन तो नहीं बचा ना, ये 5 है। पॉइंट लिख लो आप।
अपने लैंग्वेज में कि दो संख्याओं के जोड़ और उनके एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, संख्याओं का जोड़ 25 था, संख्याओं का एलसीएम 30 था, इनका जो एचसीएफ कितना है 5 है। यानी संख्याओं के जोड़ और संख्याओं के एलसीएम का जो एचसीएफ होगा वो उन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा, वो उन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा जिन संख्याओं का ये जोड़ है और ये एलसीएम है। क्या समझ में आया कि दो संख्याओं का जोड़ और उन संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ उन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया ना। क्या समझ में आया कि दो संख्याओं के जोड़ उनके एलसीएम का एचसीएफ उन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, अच्छा है, ठीक है। अब उसी के बेस पे इस प्रॉपर्टी लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको बैक करके मैंने डेफिनेशन बोली है उसको दोबारा रिपीट कर लेना अगर लिख नहीं पाए तो, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ, अब हमने काम की चीज़ आ गई यहाँ से। अब दो संख्याओं के जोड़ और दो संख्याओं के एलसीएम का जो एचसीएफ होता है वही तो संख्याओं का एचसीएफ होता है, ये मैंने बता दिया आपको, और ये आपको पॉइंट याद हो गया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ से अब जोड़ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है कितना 65 और 200। अब यहाँ से ही अपने को ये तो पता चल गया कि दोनों का एचसीएफ कितना है 5 है, 13 पंजे 65 और 40 पंजा 200। अब ये बात समझ में आ गई। यानी संख्याओं का जो एचसीएफ है ना, जो संख्याओं के जोड़ और उनके एलसीएम का एचसीएफ जो होगा वो भी तो संख्याओं का एचसीएफ होगा। कितना है 5, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 200 है ना। एलसीएम कितना दिया हुआ है दोस्तों 200 दिया हुआ है। यानी एचसीएफ अपने को पता चल गया। अब इनका एचसीएफ कितना है 5 है, 5 गुणा ए गुणा बी, ये एलसीएम है कितना 200। 5 से भाग करोगे 5 चौक 20, 40 आ गया। ए और बी का मान कितना आया 40। 40 कब हो सकता है ए गुणा बी 40, ए और 40, 1 और 40 हो, 5 और 8 हो, तभी तो हो सकता है 8 पंजे 40। ये चीज़ आप समझ चुके हो एलसीएम के केस में, ठीक है। अब आपको पता है एचसीएफ 5 है, ठीक है। अब ये क्या होगा 5 एकम 5 और 40 पंजा 200, ये तो नहीं है। इनका जोड़ तो कितना दिया हुआ 65 इस केस में, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40, तो ये संख्याएँ। क्लियर है। बात कंसेप्ट की कर रहा हूँ मैं, बात कंसेप्ट की कर रहा हूँ, बात आंसर निकालने की नहीं। आंसर तो ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन से बहुत चीज़ें और मिल जाएंगी। यही क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है, बात कंसेप्ट की हो रही है। क्लियर है पिक्चर कि दो संख्याओं का जोड़ और उनके एलसीएम का जो एचसीएफ होगा वो संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। क्लियर है, इस बेस पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको हम अब इरेज करके आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आपको, मुझे लगता है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है, और साथ के साथ हम आगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया अपने पास, क्या है, दो संख्याओं के जोड़ व उनके एलसीएम का एचसीएफ संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। क्लियर है, एक पॉइंट अपने को ये मिल गया, ठीक। हाँ, तो 5 पॉइंट अपने को मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो है ना, काफ़ी सारे अपने टाइप हो चुके हैं। उसके बाद है ना 3 संख्याओं पे चलते हैं एक बार हम। 3 संख्याओं पे कैसे, जैसे मान लो कोई भी, जैसे 8 हो गया, 12 हो गया, या फिर मान लो 25 है, ठीक है, का एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कीजिए। बड़े सिंपल तरीके से हम चैप्टर के शुरुआत में चले गए हैं, लेकिन अभी तक है ना 2 संख्याओं के ऊपर काम किया, अभी 3 संख्याओं पे चल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रैक्शन का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर धीरे धीरे सर्कुलर जो ट्रैक होता है उसके चारों ओर है ना लड़के दौड़ रहे होते हैं, 2 3 4, एक बार वो इकट्ठे भागते हैं, फिर कब मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे अभी टाइप है ना हम करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे अब इनका एचसीएफ, पहले एचसीएफ चाहिए, मान लो एचसीएफ, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसी संख्या लिख लेते हैं, इनमें कुछ कॉमन, जो कॉमन हो, मान लो जैसे 28 है ऐसे, ठीक है।
ऐसे। तो HCF चाहिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ गई। तो यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्या है तो डायरेक्टली पता चल ही रहा है कि किसका पहाड़ा है ये। 4 का पहाड़ा दिख रहा है, 4 कॉमन लेंगे, 4 दूनी 8 है ना, 4 3 12, 4 7 28, ये 4 आ गया इनका HCF। HCF कितना आ गया है दोस्तों? 4 आ गया है, ठीक है। अब बात एलसीएम की आएगी ना, एलसीएम के लिए सबके मल्टीप्लाई करनी है हमने ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, 7 या 21 और 4 दूनी 8 है ना, 21 8 168, ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब 2 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं था, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो इसी की जगह कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, एचसीएफ में तो जो कॉमन फैक्टर होगा बड़े से बड़ा वही एचसीएफ होगा, लेकिन एलसीएम के केस में 3 या 3 से अधिक संख्याओं के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है? तीनों संख्याओं में देखो ये 2 से भाग हो रही है और 2 गुणा 11 है ये इसमें 2 4 2 है, इसमें 3 2 है, एक 3 है, 3 तो किसी में भी नहीं है, 2 है, 1 2 अगर कॉमन देखें हम सभी में है 1 2 2 ना, 2 6 12, 2 8 16 और 11 दूनी 22। लेकिन देखो एचसीएफ तो ये 2 आ गया इनका, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों के अंदर 2 था। लेकिन जब एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, एलसीएम के लिए 3 या 3 से अधिक संख्याओं के केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचसीएफ को बाहर निकाल के सबके मल्टीप्लाई कर दें। हमने बाद में भी 2 संख्याओं में भी ये देखना है कुछ कॉमन तो नहीं रह गया। क्लियर है बात? जैसे 6 और 8 में 2 1 2 कॉमन है, 8 और 11 में कुछ भी नहीं है और 6 और 11 में कुछ नहीं है, लेकिन 6 और 8 में तो कॉमन है, उसको भी बाहर लेंगे। 1 2 तो पहले बाहर ले लिया, 1 2 को और बाहर लेंगे। अब 2 3 6, 2 चौके 8 और 11 रह गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो अब इनकी सबकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48 गुणा 11। अब इसकी गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 528 एलसीएम आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को सोल्व करना है एलसीएम के केस में। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन तीनों संख्याओं में जो कॉमन है वो तो एचसीएफ है। यानी इन तीनों संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो है 2, क्योंकि 2 के अलावा किसी भी बड़ी संख्या से तीनों एक साथ भाग नहीं होंगे ये, ठीक है। उसके बाद जब एलसीएम की बारी आएगी ना, 3 या 3 से अधिक संख्याओं के केस में, 2 के केस में तो क्या था, सिंपल जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो बाहर आ गया था। मान लो 16 और 24 का हमने एग्जांपल लिया था तो 8 ले लिया था सीधा ही, 8 दूनी 16, 8 3 24। अब अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बचा। लेकिन 3 के केस में कई बार ऐसा होगा कि एक संख्या तो अभाज्य आ जाएगी, लेकिन बाकी के संख्याओं में कुछ न कुछ कॉमन बचेगा, वो भी बाहर लेना है। बात समझ में आ गई? फिर हमने मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। हाँ, तो उस केस में फिर हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ये तो 3 संख्याओं के केस में हो गया भाई, ठीक है। अब मान लो जैसे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि वह छोटे से छोटी संख्या, छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30 और 36 से पूरी भाग हो जाए, ठीक है, पूरी भाग हो जाए। अब ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एचसीएफ और एलसीएम का कहीं भी नाम और निशान नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन एक जिक्र आ गया इसमें कि छोटे से छोटी संख्या, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब छोटी संख्या कौन सी होती है? अब आप नाम देखो एचसीएफ और एलसीएम का, आपके बात समझ में आएगी। एचसीएफ और एलसीएम का नाम देखो ध्यान से। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट आ गया मतलब छोटे से छोटी, है ना, छोटे से छोटी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ी। तो इसके तो एचसीएफ में तो बड़े से बड़ी है ना, और एलसीएम में सबसे पहले क्या आता है? लोवेस्ट आता है, छोटे से छोटी आती है। इसमें किसका नाम है? छोटे से छोटी। कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली संख्या है। ऐसा नहीं है कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की छोटे छोटी, डायरेक्टली है। तो इसमें छोटे से छोटे का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात और समझ में आ जाएगी यहाँ से कि इनसे भाग हो जाए, इनसे, ऐसा नहीं कि ये भाग हो जाए, नहीं, इनसे, इन सभी से 24, 30 और 36 से भाग हो जाए। मान लो मैं बात करूँ कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 और 15 दोनों से पूरी भाग हो जाए, 10 और 15 से पूरी भाग हो जाए, मतलब इनसे तो बड़ी ही होगी वो जो इनसे भाग हो रही,
ठीक है, यानी वो बड़ी होगी और छोटे से छोटी संख्या है वो, लेकिन इनसे बड़ी है, वो तो एलसीएम हो सकता है, एलसीएम ही होगा। छोटे छोटी संख्या तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही होता है कि है ना, ऐसी संख्या वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 10 और 15 दोनों गुणा में हो। तो उसके लिए मेथड अपने पास है, HCF बाहर लेते हैं ना, ठीक है, और फिर जो भी बचता है सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आ गया। तो वह छोटे से छोटी संख्या जो 10 और 15 से पूरी भाग हो जाएगी वो 30 है। 30 से छोटी संख्या 1 से लेकर 30 तक कोई ऐसी संख्या नहीं है, 1 और 30 तक 29 तक मतलब कि जो 10 और 15 से पूरी भाग हो जाएगी, वो पहली संख्या है ये जो 23 है, जो 10 और 15 से पूरी भाग हो जाती है। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल, अब आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है ना ये इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, किससे भाग हो जाए, 24, 30 और 36 से। क्या कॉमन है सभी में, 6 का पाड़ा है, 6 की है ना, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छके 36। अब कुछ और समझ में आ रहा होगा, देखो 4 और 6 में 2 और कॉमन है, तो 2 और बार ले लिया हमने, 2 दूनी 4, 5 और 3, ठीक है, ये बच गया। ठीक है, 5 में 2 था नहीं तो 5 का 5 रह गया। अब 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12 दिया 36। कितना एलसीएम आ गया, 360। बात क्लियर है, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हो आप लोग, ये 2 स्टेप हमने किए है ना, ये 2 स्टेप को हम 1 स्टेप से भी चला सकते थे काम, 2 स्टेप ना करके कैसे चला देते दोस्तों, ये कर सकते थे कि देखो इसमें है ना, यूँ देखो कि 24, 30 और 36 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लग रहा है, 6 लग रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, लेकिन वो 12 के अंदर 6 तो आ ही जाएगा। हम पहली बार में ही 12 कॉमन ले लें, इसमें से 12 ले लिया, 12 दूनी 24 और इसमें से 12 के अंदर 6 तो आ ही गया, लेकिन 12 में 5 तो नहीं आएगा, 5 इसमें से रह जाएगा क्योंकि 6 गुणा 5 है ये, ठीक है, और ये 12 तिया 36। अब इनकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो 360 एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसके भी ये बात समझ में आई तो वेल एंड डन, ठीक है, वेल डन, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, अब छोटे से छोटी लिखा है तो क्या होगा, क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात कर दोगे। अब कई बार क्या होता है, छोटे से छोटी नहीं बड़े से बड़ी लिखी मिलेगी, तो आप समझ गए होंगे अब बड़े से बड़ी में क्या करना है, बड़े से बड़ी किसके साथ है, HCF में है, HCF के साथ है। ठीक है, अब ये कह देंगे वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 और 792, कोई भी संख्या ले लिया हमने, इनसे पूरी है ना, इनको भाग कर दे, भाग कर दे। वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख सकते हो आप लोग कॉपी में पेन से कि वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 और 792 को भाग कर दे या पूरी भाग कर दे, मतलब उससे भाग हो जाएंगे। ये ऐसे भी लिखा सकता है, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 528 और 792 पूरी भाग हो जाए, है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 96, 528, 792, विच डिवाइड्स कंप्लीटली डिवाइड्स ये एंड दिस। क्लियर है ये, ऐसे। तो उस केस में हम क्या ज्ञात करेंगे, वो तो कॉमन फैक्टर ही हो सकता है जो भाग कर देगा, जिससे भाग हो जाए, है ना, या जो भाग हो जाए वो तो एलसीएम हो सकता है जो भाग होगा, और जिससे भाग होगी संख्या वो HCF होगा, बस सीधी सी बात। क्या कॉमन है सभी में, देखो ना, अब 4 से तो सारी भाग हो रही है, और मुझे दिख रहा है ये 3 से भी सारी भाग हो रही है, क्योंकि अंकों का जोड़ जो है 3 से भाग हो रहा है सबका, 3 और 4 से भाग हो रही है, तो मतलब 12 तो सभी में कॉमन है, 12 से तो भाग हो रही है, 12 8 96, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 6 72, 7, 12 6 72। क्लियर है। अब देखो इन दोनों में 4 कॉमन है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है, और 11 कॉमन है दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इनमें कॉमन देखो क्या, सभी में क्या कॉमन है, सभी में कॉमन क्या है, 12 तो हमने ले लिया, सभी में कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 कॉमन ले लिया हमने, 4, 22 और 33, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए होता तो इसका 11 भी बाहर लेते, इनका 2 भी बाहर लेते, फिर सबकी मल्टीप्लाई करते, तो 12 दूनी 24, क्योंकि अपने को चाहिए HCF था, वही संख्या बड़े से बड़ी संख्या आ गई है 24, जिससे ये सारी संख्याएं भाग हो जाएंगी। क्लियर है, तो अपना आंसर कितना आ गया है 24। ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहेंगे, बड़े से बड़ी, छोटे से, नॉर्मली है देखो HCF और LCM आप इसको है ना आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ी सी कंडीशन के साथ क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन के साथ कैसे अभी बताऊंगा मैं। देखो ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, अब वह 4 अंकों की वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, लिस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, या है ना लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटे से छोटी संख्या, ठीक है, ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 8 से पूरी भाग हो जाए। ठीक है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब 4 अंकों की छोटे से छोटी, सबसे पहले तो है ना लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 4 अंकों की छोटे छोटी संख्या कितनी होती है ये देखना पड़ेगा। 4 अंकों की छोटे छोटी संख्या कितनी होती है बताओ, शाबाश, 1000, वेरी गुड। कितनी होती है 1000, 1000, ठीक है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, क्या ये भाग हो रही है सभी से? देखो 4 से हो जाएगी, है ना, 5 से हो जाएगी, हो सकता है 8 से भी, 8 से हो जाएगी, लेकिन 6 से नहीं होगी, क्योंकि 6 में एक 2 है और एक 3 है। 6 है ना, 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन है, 2 से तो भाग हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी, तो 6 से तो भाग नहीं होगी। तो ये 1000 तो नहीं हो रही, लेकिन छोटे से छोटी चाहिए अपने को। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूं कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 3 से पूरी भाग हो जाए। छोटे छोटी पहली संख्या हो जो 2 से भाग हो रही है और 3 से भाग हो रही है। मान लो जैसे इन संख्याओं से छोटी तो कोई भी भाग, 3 या 3 से बड़ी होगी जो इनसे भाग हो सकती है। 3, 4 हो रही है, 4 2 से हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी। 5 दोनों से नहीं होगी। 6, हाँ 6 इन दोनों से हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखोगे ना, इनका एलसीएम भी 6 है, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है। अब यूँ आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए 4 और 6 से भाग होने वाली छोटे से छोटी संख्या कौन सी है? छोटे छोटी संख्या। अब 6 के बाद 6, 4 से तो भाग नहीं होगी। 8 4 से हो जाएगी लेकिन 6 से नहीं होगी। 12, हाँ 12 हो रही है, 12 4 से भी भाग हो जाएगी और 6 से भाग हो जाएगी। 12 में 4 है ना, 12 में 4 भी है और 12 में 6 भी है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये इनका एलसीएम है। 12 जो है 4 और 6 का एलसीएम है, यानी वह छोटे से छोटी जो संख्या होती है वो एलसीएम होती है। जिन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं उनसे वो पूरी भाग हो जाती है। क्लियर है? अब 4 अंकों की पूछी है इन्होंने। अब दूसरी बात, एक बात देखो, मुझे ये बताओ 12 की टेबल में, यानी 12 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, ऐसे जितनी भी संख्याएं आएंगी 12 के टेबल में, 12 के पहाड़े में, क्या वो 4 और 6 से भाग होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि उसमें 12 होगा सब में। 24 में 12 है और 12 तो ऐसी है जो 4 से भाग हो रही है और 6 से भाग हो रही है। 36 में भाग होगी 4 से भी 6 से भी, क्यों? क्योंकि इसमें 12 है। यानी जिस संख्या के अंदर ये एलसीएम होगा मल्टीप्लिकेशन में, 48 है, 64 है ना, 60 है, 72 है, 84 है, उससे है ना वो संख्या 4 और 6 से भी भाग होंगी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब है ना, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ऐसे एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई। जो इनके एलसीएम से भाग होएगी ना 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, वो इन संख्याओं से ही भाग हो जाएगी, तो इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम देखो 4, 5 और 6 और 8 का क्या कॉमन है सब में? हाईएस्ट क्या है, क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4 हमने बार ले लिया, 4 एकम 4, 3 बच गया यहाँ, 4 दूनी 8। अब कुछ कॉमन बचा? कुछ नहीं कॉमन बचा। 4 मुझे 20 दिया, 60 दूनी 120, 120 एलसीएम आ गया। यानी 120 से जो संख्या भाग होगी ना, वो 4 से भी भाग होगी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी संख्या की बात आ जाए कि भाई कोई संख्या 4 और 6 से दोनों से एक साथ भाग हो जाए, कैसे पता चलेगा? अलग अलग से भाग करके देख लें या इनके एलसीएम से भाग करके देख लें, जो कि एलसीएम 4 और 6 का कितना आता है? 12। जो संख्या 12 से भाग हो रही होगी वो 4 और 6 दोनों से पूरी भाग हो जाएगी, क्योंकि 12 के अंदर 6 भी और 4 भी है। क्लियर है? तो एलसीएम से भाग करके देखेंगे। 120 से भाग करेंगे 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या से। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है ये, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। भाग करेंगे 12 8 96, ठीक है। अब कितना रिमाइंडर बचा?
40। मैं बेसिक चीज़ करवा रहा हूँ आप लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने की बात नहीं है। डायरेक्टली करना होता तो ये 2 सेकंड का सवाल था। क्लियर है? ठीक है। अब 40 शेष बच गया। 1000 में 120 से भाग किया, 8 पे गई और 40 है ना शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, 40 शेष बचा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 40 एक्स्ट्रा है, मान लो जैसे अब बात आ जाए 25 को हमने 6 से भाग करना है ना, 6 चौक 24, शेष कितना बचा? 1। अगर 25 में से 1 माइनस कर दें रिमाइंडर वाला, तो क्या 6 से भाग होने वाली संख्या बचेगी? हाँ बिल्कुल बचेगी। लेकिन वो कह दे कि 25 से बड़ी संख्या बताइए जो 25 के सबसे नज़दीक हो, जो 6 से भाग हो जाए। 25 से बड़ी हो लेकिन 25 के सबसे नज़दीक हो, जो 6 से भाग हो रही है। तो हमने क्या करना है, इसमें से घटा नहीं सकते क्योंकि वो 25 से छोटी हो जाएगी। बड़ी चाहिए तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे? 1 तो पहले से शेष है, 6 से भाग होना चाहिए तो कितना और जोड़ना पड़ेगा? 5 और जोड़ना पड़ेगा। 5 है ना, 5 और 1 6, 6 से भाग हो जाता है तो यानी संख्या में 5 जोड़ देंगे। 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। 30 जो है 6 से पूरी भाग हो जाएगी। ऐसे इसमें करेंगे। अब ये 40 है ना, ये एक्स्ट्रा है। 1000 को 120 में बांट रहे थे, 8 भाग हो गए, टुकड़े हो गए 120 के 8 है पूरे और 40 बच गए अपने पास। जैसे मैं कहूँ 1000 मार्कर है अपने पास, 120 में बांट रहे हैं तो 120 करके ऐसे 8 बॉक्स पैक हो गए अपने 120 के। 12 8 96 960 मार्कर काउंट हो गए हैं। अब बच कितने गए? 40। अब ये तो 40 को ये रिमाइंडर रख लो इसको। लेकिन उन्होंने कहा है कि पूरे पैकेट बनाने हैं, 8 से ज़्यादा बनने चाहिए लेकिन कम से कम हो। ऐसे नहीं कि आप 16 बना दो, 20 बना दो, ऐसे नहीं, कम से कम 1000 में थोड़े कम से कम और कितने और जोड़ें, हम कितने मार्कर और ऐड करें 1000 में, जिससे कि 120 के पूरे पैकेट बन जाए। मेरी बात सुनो, कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें। किससे भाग करना? 120 से। 120 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 120 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 में कितना जोड़ेंगे 120 आ जाए? 80 और जोड़ दें। क्लियर है? 120 हो जाएंगे, एक पैकेट और हो जाएगा। 120 एक कम 120, यानी इसमें 1000 में कितना और जोड़ देंगे? 80 जोड़ देंगे, यानी 1080 वो संख्या आ गई। 1000 से लेके 1079 तक है ना, 1079 तक कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि 120 के पूरे टुकड़े हो जाए, मतलब इनसे पूरी भाग हो जाए। बात समझ भाई? तो कितना जोड़ना पड़ा हमने? 80 जोड़ना पड़ा। तो 1080 ऐसी संख्या है जो 120 से भाग हो रही है, और जो 120 से भाग हो जाएगी ये तो 4 5 6 और 8 का एलशियम है। और जो संख्या एलशियम से भाग हो जाती है, जिन संख्याओं का हमने एलशियम लिया है उनसे सबसे भाग हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बोला है। बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पर बताई है। एक क्वेश्चन और करेंगे अब इसमें, ठीक है? मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब थोड़ा सा और क्लियर होगी पिक्चर। ये तो 4 अंकों की थी, ये हो गया। अब कह दिया कि वह 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की? 5 अंकों की। 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो 4 की जगह 5 कर लो, ठीक है? 5 अंकों की वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 और 20 से पूरी भाग हो जाए। 12 15 और 20 से पूरी भाग हो। 5 अंकों की, पहले तो 5 अंकों की छोटी संख्या लो। लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है? अब ये भाग होनी चाहिए किससे? 12 15 और 20 से। यानी 12 15 और 20 से भाग करवाना है तो हमने इसका क्या लेना पड़ेगा? एलशियम लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? 15 और 20 एलशियम, आप एलशियम तो याद कर ही लोगे, है ना? कितना आ जाएगा? 12 15 और 20 का एलशियम 60 आ जाएगा। वो आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हम इसको 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, ठीक है? अब 60 से भाग किया, 60 एकम 60, ऐसे 40 जीरो है ना, 6 6 36 360, 40 बचेगा, एक और जीरो है ना, 6 6 36 360, कितना बच गया एक्स्ट्रा? 40 एक्स्ट्रा बच गया। अब 40 या तो इसमें से हटा दें 10,000 में से, तो फिर लेकिन 10,000 में से 40 माइनस कर देंगे ना, तो 5 अंकों की संख्या 40 माइनस करते ही, ठीक है, 40 माइनस करते ही 9,960, मतलब 4 अंकों में आ जाएगी। लेकिन उन्होंने तो कितने अंकों की कहा है? 5 अंकों की कहा है। बात समझ रही ना? तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 और जोड़ दें। इसमें कितना प्लस कर दें? 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,020। 10,020 वह छोटी से छोटी संख्या है 5 अंकों की, जो 12 15 और 20 तीनों संख्याओं से पूरी भाग हो जाएगी, क्योंकि ये इनके एलशियम से भाग होने वाली संख्या है। और जो एलशियम से भाग होएगी
वो जिन संख्याओं का एलसीएम लिया उनसे भी पूरी पूरी भाग हुई। बात समझ में आ रही है। इसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेते हैं कि 5 अंक की वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से जिसे ऐसे लिख देते हैं, जिसे 12, 15 और 20 से भाग करने पर शेषफल भाग करने पर शेषफल 5 आए। कितना शेषफल आए भाई? 5 आए। तो देखो 5 अंकों की छोटे छोटी संख्या मिल गई अपने को, पूरी पूरी भाग हो रही है, तो जितना शेष चाहिए ना अपने को उतना उसमें जोड़ देंगे। तो 10,025 वह छोटे से छोटी संख्या होगी 5 अंकों की, जिसको 12, 15 और 20 से भाग करेंगे तो 5 शेष बच जाएगा, क्योंकि 5 हमने बाद में जोड़ दिया एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रही है। जैसे 4 और 6 से भाग होने वाली संख्या है ना, छोटी छोटी संख्या कितनी आई थी? 12 आई थी। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया होता कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 और 6 से भाग करने पर एक शेषफल बचे। कितना शेष आए? 1। ये तो पूरी पूरी भाग हो रही है, शेष 1 आए तो 1 जोड़ देंगे। तो 13 पहली संख्या है, 1 से लेकर 12 तक कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 4 और 6 दोनों से भाग करने पर शेषफल 1 आए। वो कौन सी है? 13 है। 4 3 12, 1 शेष बचा। 6 दूनी 12, 1 शेष बचा। जितना रिमाइंडर चाहिए अपने को, शेषफल चाहिए, उतना ही हम जोड़ देंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इस प्रकार से 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों, कितने अंकों की भी छोटे से छोटी संख्या चाहिए अपने को, इन संख्याओं से भाग करना हो तो अपना आंसर आ जाएगा आराम से। अब तो क्या करना है, जितने अंकों की बोल रखा है उतने अंकों की संख्या ज्ञात करो, जिन संख्याओं से भाग करवाना चाहते हैं वो उसका एलसीएम लो, उससे भाग करो, जो शेष बचे उसको पूरा बना लो, जिससे भाग कर रहे हो उतने के बराबर आ जाएगी। अब बात आई बड़े से बड़ी की। अब यहाँ छोटे से छोटी, हर बार छोटे छोटी थोड़ी ना पूछेंगे, कई बार क्या करेंगे, बड़े से बड़ी करेंगे कि 4 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, है ना, 12, 15 और 20 से भाग करें तो है ना पूरी पूरी भाग हो जाए, से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, से भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए। 5 अंकों की छोटे से छोटी से बड़े से बड़ी क्या कर देंगे, बड़े से बड़ी। अब कितने अंकों की? 5 की। पहले 4 से कर लेते हैं, ज़्यादातर 4 में पूछी जाती। 4 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 से भाग करने पर, है ना, से भाग हो जाए, से भाग हो जाए। ठीक है, से भाग हो जाए। ठीक है। अब 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कौन सी होती है? 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 1 भी जोड़ देंगे तो 5 अंकों में चली जाए, 1 भी जोड़ देंगे तो उसमें 5 अंकों में चला जाए। तो वो तो ऐसी कौन सी होती है? 9,999। सबको पता है ना, इतना आप लोगों को सबको आता है। फिर वही सेम करना है भाई, भाग करवाना है तो इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ गया? 60। यानी जो 60 से भाग हो जाएगी संख्या वो इन सब से भाग हो जाएगी। तो हम 9,999, 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या ली, उसको हमने एलसीएम से भाग कर दिया। 60 एकम 60, कितना बचा भाई? 39, 9 उतारा, है ना, 6 6 के 36, 360, कितना बचा? 39, और 6 6 के 36 भाई, कितना बचा? 30, 30 बच गया। अब 30 है ना, 30 को अगर 60 बनाएंगे हम, 30 को, सॉरी, ठीक है 9 है भाई, 39 बच गया। ठीक है, 39, हाँ ये 9 उतारा था ना, ठीक है, ये 9 उतारा, यहाँ ये 9 उतारा, 9 उतारा, 39 बच गया। अब 39 को या तो इसमें से हटा दें या इसमें कुछ जोड़ेंगे, तो वो देखो 1 भी जोड़ दिया तो 5 अंकों में चली जाएगी, लेकिन पूछा कितने अंकों की है? 4 अंकों की, यानी इसमें तो माइनस करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 से पूरे पूरे भाग करना है, ठीक है, टुकड़े करने हैं 14 में से, है ना। 3 और 4 से भाग होने वाली संख्या बड़े से बड़ी संख्या हो, 14 से छोटी हो, कितना माइनस करें 14 में से? तो 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12, 12 इसमें से हटा दिया हमने, कितना बच गया? 2। यानी 14 में से 2 घटा देंगे तो उनसे पूरी पूरी भाग होने वाली संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम जितना भी एक्स्ट्रा आया है ना, ये 2 एक्स्ट्रा आया था तो 2 हटा दिया, यहाँ कितना एक्स्ट्रा आया? 39 एक्स्ट्रा आया, तो इसमें से 39 हटा देंगे। 9,999 में से जो अतिरिक्त आया है ना 39, वो हमने हटा दिया। तो 9,960 जो है ना 4 अंकों में, 9,960 से 9,961, 9,962, 9,999 तक कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी से भाग हो जाएगी, क्योंकि इनका एलसीएम कितना है? 60 है। 60 से भाग होने वाली बड़े से बड़ी 4 अंकों में यही संख्या है।
अब इसी में अगर उन्होंने 5 शेष बचवाना होता, 2 शेष कह देते कि 2 शेष बचे तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 3 शेष बचे तो इसमें 3 जोड़ देंगे, जितना शेषफल चाहिएगा उतना हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 4 अंकों की बड़े से बड़ी, 4 अंकों के छोटे से छोटे, इस प्रकार से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। और मैंने जो SSC GD वाली बुक जो सोल्व करवाई हुई है उसमें भी काफ़ी सारी बातें इस तरह की कवर कर रखी हैं, वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर PDF पड़ी है, उसको है ना PDF को डाउनलोड करके HCF LCM की भी वहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपके पास बुकें बहुत होंगी है ना, उसमें से चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। तो अब तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं जैसे स्मॉलेस्ट हो गया है ना, लार्जेस्ट हो गया अपने पास, ठीक है। अब आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड भाई, फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब कैसे, जैसे HCF और LCM, हाँ है ना, टॉपिक कई बार मिस हो जाते हैं, माइंड से देखने पड़ते हैं। जैसे फ्रैक्शन का HCF और LCM चाहिए अपने को, फ्रैक्शन का भिन्न का, फ्रैक्शन भिन्न, भिन्नों का HCF LCM, ठीक है, भिन्न का, भिन्नों का HCF एंड LCM। बहुत सिंपल है, बहुत ज़रूरी भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो 5/7 मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया 10/, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर 21 लिख दिया। यहाँ पर अपने को देखो कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, 2 फ्रैक्शन है, इनका HCF अलग होगा, LCM अलग होगा। HCF तो वह संख्या होती है जो इन दोनों में कॉमन होगी, बड़े से बड़ी। LCM वह संख्या होती है जो संख्या इन दोनों से पूरी भाग हो जाएगी, वो LCM होती है। क्लियर है ना, HCF और LCM तो आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, देखो दोस्तों, HCF और LCM 2 ही तो है, नाम में भी HCF और LCM 2 ही है। HCF है, एक LCM है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, है ना। क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर आपने क्या करना है, जैसे एक छोटी सी बात बताऊं मैं, जैसे 10 था और एक 15 था, आपको पता है इसका LCM चाहिए तो LCM निकाल रहे थे, HCF चाहिए तो LCM निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। HCF निकालना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 5 बाहर ले लिया था। समझने की बात है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, याद हो जाएगी आपके। 5 दूनी 10, 5 3 15, ऐसे। तो HCF आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से है ना 10/1 लिख लेते हैं, 15/1 लिख लेते हैं इसको। अब ये भिन्न टाइप से लगने लगी कि 10/1, 15/1। अब HCF चाहिए था ना, तो 10 और 15 का किया है ना HCF हमने, नीचे का तो कुछ लिया ही नहीं हमने HCF या LCM। हाँ, हालांकि 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 10/3 होता मान लो, फिर तो 1 नहीं आएगा ना कॉमन फैक्टर HCF LCM, ठीक है। लेकिन अगर HCF चाहिए तो ऊपर का ही HCF लिया है हमने, 5 ले लिया, 5 आ गया, ठीक है। अब LCM चाहिए मान लो, तो LCM के लिए मल्टीप्लाई कर रही है, वो LCM भी ऊपर का ही लिया। LCM चाहिए था तो ऊपर का LCM लिया, HCF चाहिए था तो ऊपर का LCM लिया, वो HCF लिया। वही सेम कंडीशन यहाँ है, अपने को HCF चाहिए है तो जो ऊपर ये न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर अंश होते हैं ऊपर के, नीचे हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर के अंशों का HCF चाहिए तो ऊपर के अंशों का HCF लेंगे। अब 5 और 10 का HCF कितना है, 5, क्लियर है। HCF चाहिए तो ऊपर का अंशों का HCF लोगे और नीचे का LCM लेना है, और LCM लेकर जितना भी LCM है इसके नीचे लिख दोगे। वो जो भिन्न के रूप में आएगी संख्या, वो इन संख्याओं का HCF होगा। HCF के लिए क्या करना, ऊपर का HCF जो रह गया, LCM बच गया, और नीचे का LCM लेना है और लिख देना नीचे। अब 7 और 21 का LCM कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। कैसे, 7 और 21 क्या कॉमन है दोनों में, 7 है ना, 7 21, 7 दिया, सबके मल्टीप्लाई करो तो 21 लिख दिया हमने, 21। क्लियर है ना बात ये, ठीक है। अब ये क्लियर होगी पिक्चर अपनी, ठीक है। HCF और LCM वाली पिक्चर अपनी क्लियर हो चुकी है। LCF के लिए ऊपर का HCF, नीचे का LCM। LCM के लिए ऊपर का LCM, 5 और 10 का LCM कितना होगा, 10, और नीचे का HCF। फिर जो LCM लेना है तो ऊपर का LCM, HCF लेना है, HCF तो ऊपर का HCF, जो चाहिए वही ऊपर का, बाकी दूसरा नीचे ले लो। 7 और 21 में क्या कॉमन है, 7, 7 या 21, ठीक है। तो 7 ये LCM है, 10/7 तो इनका LCM हो गया, और 5/21। एक और एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, जैसे मान लो 8/15 लिख दिया, और कुछ भी लिख लो आप, 20 कितना लिखोगे, 20 की जगह कुछ और लिख लो, 18/25 लिख दिया। कुछ ऐसी हो ना संख्या जिसमें कुछ कॉमन भी आता हो, है ना। अब अपने को HCF चाहिए, HCF
बिल्कुल ध्यान से समझो। HCF चाहिए, ऊपर का HCF लेंगे। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में? 2 दिखाई दे रहा है, 2 ले लेंगे ऊपर। 2 ही है भाई, 2 है ना, चौके 8 और 2 नहीं 18, कुछ भी कॉमन नहीं बचा, फिर ठीक है HCF यही है। नीचे कैल्शियम, नीचे का 25 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, ये 2/75 जो है HCF हो जाएगा। 75 कैसे आया? 15 और 25 कैल्शियम चाहिए अपने को, ऐसे लिखेंगे। क्या कॉमन है? 5 5 3 15 और 5 5 25, इसको 5 3 15 बजे 75 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एक काम और कर सकते हो आप लोग, जब आपको एलसीएम चाहिए होता है और ऐसी संख्याएं हो जिनके पहाड़े टेबल मान लो आपको आराम से आती हैं या कर सकते हो, आप इन छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जैसे 25 एकम 25, 25 15 से भाग हो जाती नहीं, 25 दूनी 50, 50 15 से भाग हो जाती नहीं, 25 तिया 75, 15 से हाँ हो जाती है। पहली संख्या मिल गई 75, अपने को जो दोनों से भाग हो जाए वही एलसीएम होता है। क्लियर है? यहाँ भी ऐसा ही कर सकते थे कि 5 और 10 का एलसीएम चाहिए था अपने, तो 10 एकम बड़ी संख्या का, बड़ी उन दोनों में से जो बड़ी हो उसी का पहाड़ा पढ़ो। 10 एकम 10, हाँ 10 5 से भाग हो रही, एलसीएम आ गया। 7 और 21 का एलसीएम चाहिए था जब अचीव किया था नीचे, तो 21 एकम 21, 7 से भाग हो रही है, 21 ही एलसीएम है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी अगर संख्याएं छोटी हैं, 30 तक लगभग संख्या है तो पहाड़ा उतना तो आपको लोगों को आता ही है। ठीक है, हाँ, तो ये होगा भिन्नों का HCF और एलसीएम। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है? मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो मैंने पहले भी बताया है, PDF अपने टेलीग्राम चैनल LB मैथ्स पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF HCF एलसीएम के क्वेश्चन कर सकते हो। LB मैथ्स, ठीक है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी HCF एलसीएम की, या आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक मिल होगी मैथ की, उसमें से HCF एलसीएम के क्वेश्चन आप लगाओ, सोल्व करो, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आगे देखो क्या है, अब भिन्नों के रख लिए। अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि जैसे एक तो अलार्म वाले होते हैं, एक वो सर्कुलर ट्रैक होता है, उसके चारों ओर खिलाड़ी दौड़ते हैं, कितनी देर में वो मिलेंगे, इस तरह के बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मान लिया कि A, B और C, 3 A, B और C नाम के 3 धावक हैं। कौन है? धावक, रेसर। उन्होंने एक वृत्ताकार, है ना, एक वृत्ताकार, आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को आप पूरा लिख सकते हो। A, B, C 3 धावक एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर दौड़ना आरंभ करते हैं। पार्क के चारों ओर दौड़ना आरंभ करते हैं। तीनों धावकों की स्पीड जो है, गति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों धावकों की जो गति है, एक की 4 है, दूसरे की 6 है, तीसरे की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वृत्ताकार पार्क के चारों ओर की परिधि, वृत्ताकार पार्क की जो परिधि है वो 24 किलोमीटर है। वृत्ताकार पार्क की परिधि कितनी है? 24 किलोमीटर है। उन तीनों धावकों ने एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही स्थान एक ही समय पर, तीनों धावक एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। बताओ वो कितने समय बाद फिर से उसी स्थान पर एक साथ इकट्ठे होंगे? उसी स्थान पर, जैसे क्योंकि इनकी स्पीड है ना, गति अलग अलग दे दी, 4, 6 और 8 की होगी गलत। जैसे ही विशल बजेगी यहाँ से, है ना, ठीक है, फायर होगा, एकदम से भागेंगे तीनों। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा। बात समझ आ रही है? आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो भागते भागते कोई ना कोई ऐसा समय एक ऐसा आता है जहाँ पर फिर से वो इकट्ठे होंगे, फिर अगर आगे भी भागेंगे तो फिर वो दोबारा से आगे पीछे हो जाएंगे। वो पूछा कि कम से कम कितने समय में फिर से वो एक साथ इकट्ठे होंगे। तो आपने क्या करना है, देखो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो एक एलसीएम ही ऐसा समय होता है जहाँ पर सारा जो समय है वो इकट्ठा होता है। जैसे ये कह दिया कि 2 और 3 सेकंड के अंतराल पर 2 अलार्म बजते हैं। अलार्म वो एग्जैक्टली 12:0 और 0 सेकंड पर बजना आरंभ होते हैं। तो फिर से वो एक साथ कब बजेंगे? अब 12:03 सेकंड हुई, 3 सेकंड हुई, 12:03 सेकंड हुई, उस टाइम तो ये बजेगा, और 2 सेकंड हुई तब उस टाइम ये बजेगा। लेकिन इकट्ठे कब बजेंगे?
इकट्ठे इनके एल्शियम पर बजेंगे। 2 और 3 का एल्शियम कितना 6, यानी 12:06 पे वो फिर से इकट्ठे बजेंगे। यानी जब इकट्ठे बजेंगे वो कितने सेकंड हो चुकी होगी 6, क्योंकि 6 सेकंड पर क्यों बजेंगे, 2 सेकंड होते ही 1 2 टू किया, फिर 3 4, फिर वहाँ पर ये अलार्म बोला, फिर 5 6 पे फिर बोलेगा, लेकिन 6 पे 3 वाला भी तो बोलेगा ना। एक बार तो 1 2 3 पर बोलेगा, फिर 4 5 6 पर बोलेगा। 6 पर दोनों बोलते हैं, और जहाँ दोनों बोलेंगे वो क्या होता है, एल्शियम। क्लियर हो, इनका क्या है, एल्शियम है, यानी एल्शियम पर मिलेंगे। अब इन धावकों के द्वारा हमने क्या देखना है, इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड 1 सेकंड का मेथड भी बताऊंगा, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताता हूँ मैं, कंसेप्ट के तरीके से क्या करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, जो तीनों धावक है ना उनको कितना कितना समय लगेगा, तीनों धावकों को कितना कितना समय लगेगा ये 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, कि एक पूरा राउंड लगा के 4 किलोमीटर वाला ए बी और सी कितने कितने समय में आएंगे। 24 किलोमीटर है, ए को समय लगा 24/4, दूरी बटे 4 समय होता है ना, 4 6 24, 6 घंटे लगेंगे। बी को कितना समय लगेगा, है ना, 24/6, 6 3 और 6 4 24, 4 घंटे लगेंगे। सी को कितना समय लगेगा, बटे में 8 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया कि एक 3 घंटे में पहुंचता है यहाँ, एक 4 में पहुंचता है, एक 6 में पहुंचता है, इस प्रकार से वो पहुंच रहे हैं। क्लियर है, लेकिन इकट्ठे कब पहुंचेंगे, इकट्ठे कितने घंटे बाद होंगे, इनके एल्शियम पर होंगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है, जितना जितना उनके द्वारा समय लगा है आपने समय को निकाल लेना है और फिर उनका एल्शियम ले लेना है। तो 6 4 और 3 का एल्शियम कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 घंटे बाद फिर से वो इकट्ठे होंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आपने क्या करना है, चारों ओर उनकी जो जिस गति से दौड़ेंगे वो स्पीड दे रखी होगी, चारों ओर की दूरी दे रखी होगी, दूरी को आप गति से जो स्पीड दे रखी होगी ना उनसे भाग कर देना, आपके पास समय आ जाएगा। समय आपके पास आ गया, उसका एल्शियम जो होगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपने ऐसे, ये तो होगा कंसेप्ट के बेस पे। शॉर्ट में क्या करना है, आपको गति तो दे रखी होगी, गति दे रखी होगी तभी तो भागेंगे वो, ठीक है। तो गति दे रखी होगी और चारों ओर की सर्कुलर जो ट्रैक होगा उसके चारों ओर जो भाग रहे हैं वो, उसकी दूरी भी दे रखी होगी। आपने क्या करना है, अगर ये पॉइंट याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है ना, नहीं तो फिर आप समय निकाल के फिर उसका एल्शियम ले लेना, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। क्या करना है, चारों ओर की दूरी कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर। आपने क्या करना है, इनका HCF कितना है, जो गति है ना, जो गति दे रखी होगी, स्पीड दे रखी होगी, उनकी चाल दे रखी होगी, चालों का HCF लेना है। ये पॉइंट नोट कर सकते हो आप कॉपी में। क्या करना है, जो भी 3 या 4 या 5 धावक दे रखे होंगे उनकी जो आपको गति दे रखी होगी उन गतियों का HCF लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 4 6 और 8 का HCF कितना होगा, 4 6 और 8 का HCF होगा 2। आप उस HCF से इस चारों ओर की जो दूरी है किलोमीटर, ठीक है, उसको भाग कर दो। HCF से जो HCF आए उससे आप चारों ओर की दूरी को भाग कर दोगे तो भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आपने क्या करना है, चारों ओर की जो दूरी दे रखी है ट्रैक की, जो चाल दे रखी होगी धावकों की, उसके HCF से जितना भी HCF होगा उस चारों ओर की दूरी को उससे भाग कर देना HCF से, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब थोड़ा सा, ये तो होगा धावक वाली बात, धावकों से दौड़वा लिया हमने और पूछ लिया कि हाँ भाई बता भी दिया हमने कि भाई कितने समय बाद फिर से इकट्ठे होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, मैंने कैसे बताया है, इसको समझ में आ गए तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है। क्लियर है। अब अलार्म का कर लेते हैं थोड़ा सा। अब अलार्म में क्या होता है, बच्चे थोड़े से पजल हो जाते हैं अलार्म पे, या फिर जो बत्ती होती है ना चौक पर, चौराहे पर, ठीक है, वहाँ पर कि एक बत्ती जगती है इतने सेकंड में, दूसरी इतने में, तीसरी इतने में, कब वो एक साथ जगेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे अलार्म की बात आ गई कि एक अलार्म है ना 12 घंटे बाद या 12 मिनट बाद या 12 सेकंड बाद, 12 मिनट बाद बजता है मान लो, दूसरा 15 मिनट बाद बजता है, तीसरा मान लो 30 की जगह कुछ और लिख लो थोड़ा सा, 36 मिनट बाद बजता है, ठीक है। अब बोल देंगे कि वो 8 बजे एक साथ बजते हैं सुबह, फिर से वो कितने बजे एक साथ बजेंगे,
फिर से कितने बजे या कितने समय बाद, तो इनका क्या लोगे आप, एलसीएम। क्या लोगे दोस्तों, एलसीएम लेना, बस इतना एलसीएम पे ही बचेगा। तो 12, 15 और 36 का एलसीएम लोगे, 12, 15 और 36 का। अब कॉमन फैक्टर क्या आया, ठीक है 12 ही ले लो डायरेक्टली, 12 एक कम 12, 12 में से 3 तो आ गया, 12 5 बचा, 12 दिया 36, 12 पंजे 60 दिया 180। कितने मिनट के बाद इकट्ठे फिर से बजेंगे भाई वो, 180 मिनट बाद। 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 60 से भाग कर लो, 3 घंटे बाद फिर से इकट्ठे होंगे वो, और 3 घंटे इसमें जोड़ोगे आप, ठीक है 3 घंटे, तो कितना हो जाएगा, फिर से वो 11 बजे बजेंगे। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, जो अलार्म बज रहे हैं ना जितने जितने समय के बाद, उनका एलसीएम ले लो डायरेक्टली, वो एलसीएम के बाद ही बजेंगे, फिर एलसीएम पर ही बजेंगे दोबारा, फिर अगले 3 घंटे में फिर बजेंगे वो। एक बार बीच में छोड़ के नेक्स्ट दूसरी बार कब बजेंगे, 6 घंटे बाद, यानी 3 और जोड़ दोगे इसमें 2 बज जाएंगे, फिर 3 जोड़ोगे तो 14 हो गया, 14 मतलब 2 बज गए, फिर अगले 3 घंटे बाद फिर बजेंगे। इस प्रकार से आप इसके अलार्म वाले क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर तो कुछ खास बचा नहीं है इसमें, लगभग क्वेश्चन अपने हो गए हैं नॉर्मली, ठीक है। सारी 2 संख्या एलसीएम इतना HCF सब कुछ, हाँ ठीक है। तो ये था अपना HCF और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट के साथ चैप्टर। अब इसके साथ नेक्स्ट कोई आप कमेंट के माध्यम से बुक रिकमेंड कर सकते हो कि किस बुक, कौन सी बुक की, RS अग्रवाल है, अरिहंत है या किरण पब्लिकेशन है, किसी भी मतलब अच्छी बुक, किसी टीचर की बुक हो सकती है अच्छी, आप लोगों ने पढ़ी हो या किसी से रिकमेंड करी हो, किसी ने भी दूसरे ने भी, तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि सर इस बुक की एक्सरसाइज सोल्व करवा दें HCF एलसीएम की, जिससे कि ये कंसेप्ट उसमें काम आ जाएंगे बढ़िया तरीके से, और वो क्वेश्चन भी थोड़े से अलग टाइप से बन जाते हैं, कंसेप्ट यही रहते हैं, कंसेप्ट बाहर से नहीं होते, थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। HCF और एलसीएम का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज करके बता सकते हो। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है उसका फ़ोटो क्लिक करके आप भेज सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।